जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। स्वास्थ्य विभाग ने पारस अस्पताल को किया सील, मरीज की भर्ती पर लगी रोक। एसीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र भारती ने कहा कि इस हॉस्पिटल में अब किसी भी तरह का चिकित्सा कार्य नहीं होगा। पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर की हत्या, मामला थाना सदर इलाके की घटना। पारस हॉस्पिटल के प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं में रोष। आगरा दीवानी चौराहे पर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। पारस हॉस्पिटल पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही व 22 मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने किया विरोध प्रदर्शन। आगरा वासियों के लिए राहत की खबर। कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 15 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद नारेबाजी कर रहे शिवसेना पदाधिकारियों को पारस हॉस्पिटल के स्टाफ ने जमकर रात घूसे डंडों और सरियों से पीटा। शिवसेना जिलाध्यक्ष समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज व एक मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से किया दर्ज। आगरा के पारस अस्पताल में कोरोना संक्रमण से हुई 22 लोगों की मौत पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थानाबाद क्षेत्र के कस्बा बाग के गांधी चबूतरे पर दिए धरना प्रदर्शन। मृतकों के परिजनों को मुआवजे दिए जाने की मांग। बेखौफ बदमाशों ने जगने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस तफ्तीश में जुटी। फिरोजाबाद के थाना नगड़ा खंगर क्षेत्र का मामला। मथुरा चौमुआ हाईवे किनारे स्थित गैस एजेंसी के पीछे नई कॉलोनी में गंदगी और जलभराव की समस्या से जूझ रहे सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्या लेकर नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिरोजाबाद जैन समाज की महत्वपूर्ण बैठक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में हुई संपन्न। आगामी चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना हेतु हुआ कमेटी का गठन। गांव व खेती को मिलेगी जलभराव से निजात। 91 प्रतिपुष्ट सीकरी विधानसभा के गांव में नाला सफाई कार्य का नारियल फोड़कर किया गया शुभारंभ। तो वहीं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का सर्व समाज में साफा पहनाकर किया सम्मान।
मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का मस्तक अभिषेक और शांति एवं निर्वाण लड्डू चढ़ाकर जन्म तप एवं मोक्ष कल्याण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही, लंबे समय से अवैध रूप से संचालित बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही पैथोलॉजी लैब को किया गया सीज। पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद मंगलवार रात स्टाफ खुलेआम गुंडई पर उतर आया। मीडिया से बातचीत और कार्यवाही को नारेबाजी कर रहे शिवसेना पदाधिकारियों को जमकर लात घूंसों, डंडों और सरियों से पीटा गया। इसमें शिवसेना जिलाध्यक्ष समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 के सिर फट गए हैं। इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया व एक मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज किया है। पारस हॉस्पिटल पर कार्यवाही के बाद मंगलवार रात स्टाफ खुलेआम गुंडई पर उतर आया। मीडिया से बातचीत और कार्यवाही को नारेबाजी कर रहे शिवसेना पदाधिकारियों को जमकर लात घूंसों, डंडों और सरियों से पीटा। इसमें शिवसेना जिलाध्यक्ष समेत 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस की मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को सीलिंग की कार्यवाही हुई। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विरोध प्रदर्शन करने अस्पताल के बाहर दिन भर संगठनों के लोग पहुंचे, वहां पुलिस मौजूद थी। रात 8 बजे शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता वहां पहुंचे। मीडिया को साक्षात्कार देते हुए हॉस्पिटल पर कार्यवाही की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पहुंच गया। नारेबाजी कर रहे युवकों से गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर स्टाफ ने लोगों से मारपीट शुरू कर दी। बड़ी संख्या में मौजूद स्टाफ ने युवकों को लात घूंसों से पीटा। कुछ स्टाफ के युवक सरिया लेकर आए। उन्होंने सरिया से भी प्रहार किया। मीडिया कर्मियों के कैमरे उनकी ओर थे। इसके बाद भी स्टाफ की गुंडई नहीं रुकी। उनकी हरकत से अस्पताल के बाहर मौजूद तीमारदारों में भगदड़ मच गई। कल रात 8:30 बजे के आसपास कुछ लोग पारस हॉस्पिटल के सामने मारपीट हुआ। हॉस्पिटल स्टाफ और प्राइवेट आदमी लोग हैं। उसका संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कराने दिया और दोनों पार्टी ने, जो दोनों हॉस्पिटल वाला भी एप्लीकेशन दिया है और प्राइवेट लोग भी एप्लीकेशन दिया है, कंप्लेंट दिया है, उसका हम लोग आधार पर FIR दर्ज हो गया। अभी जांच के बाद हम लोग दोनों तरफ कार्रवाई करेंगे और पुलिस ने कोविड का उल्लंघन के भी पुलिस की तरफ से FIR दर्ज हो गया। मारपीट में घायल युवक तहरीर लेकर न्यू आगरा थाने पहुंच गए। घायलों में शिवसेना के जिलाध्यक्ष विनीत शर्मा, कमला नगर निवासी माधव गौतम, विशाल प्रजापति, यश ठाकुर और शिवम प्रजापति हैं। सभी ने हॉस्पिटल के स्टाफ के खिलाफ तहरीर दी, मगर पुलिस तहरीर नहीं ले रही थी। विनीत का आरोप है कि स्टाफ ने गले में बेल्ट डालकर उन्हें खींचा, इससे उनका मोबाइल टूट गया। मारपीट के दौरान किसी ने उनकी चैन भी लूट ली। मारपीट के बाद पुलिस हॉस्पिटल स्टाफ की ओर खड़ी नजर आई। पीड़ित थाने पर तहरीर लेकर खड़े थे, मगर उनकी ओर से देर रात तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इंस्पेक्टर न्यू आगरा भूपेंद्र बालियान का कहना है कि हॉस्पिटल के बाहर मारपीट हुई है। फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। मारपीट में घायल युवकों को मेडिकल के लिए भेजा है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाएगी। पारस हॉस्पिटल पर कार्यवाही के बाद मंगलवार को इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया व एक मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज किया है। काफी हंगामे के बाद आखिरकार आगरा के पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम पारस हॉस्पिटल को सील करने के लिए पहुंची। यहां पर सभी कानूनी कार्यवाही को पूरा किया गया। आपको बताते चले कि पारस हॉस्पिटल का जो मौत का मॉक ड्रिल वीडियो वायरल हुआ था, उसमें 22 मरीजों की मौत की बात सामने आई है। बीते दिन प्रशासन द्वारा की गई जांच के बाद अस्पताल के खिलाफ एक कार्रवाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल संचालक के खिलाफ मंगलवार को केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अस्पताल को सील नहीं किया जा सका था क्योंकि उसमें पहले से मरीज भर्ती थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया और सोमवार को ही अस्पताल के गेट पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस भी चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा है ये अस्पताल आज दिनांक 8 जून से बंद है। बुधवार सुबह होते ही स्वास्थ्य विभाग की ACMO डॉक्टर वीरेंद्र भारती अपनी टीम के साथ इस हॉस्पिटल पर पहुंच गए और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हॉस्पिटल को सीज कर दिया। इस कार्यवाही के दौरान उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के खिलाफ कल मुकदमा दर्ज कराया गया था। अस्पतालों में काफी मरीज थे जिन्हें शिफ्ट कराना जरूरी था। सभी मरीजों को शिफ्ट करा दिया गया है।
हॉस्पिटल को चेक कर लिया गया है, जिसके बाद अब हॉस्पिटल को सीज किए जाने की कार्यवाही की गई। कार्रवाई हो चुकी है, जांच कमेटी का गठन हो चुका है। जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। मरीज यहाँ से कहाँ शिफ्ट किए गए हैं, बाकी कुछ जानकारी? मरीज जो है जो अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहा था वो वहाँ स्वयं अपनी मर्जी से लेके गए हैं। बाकी मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में गए हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर द्वारा 96 मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया, मॉर्टल की गई, गनीमत ये रही कि सिर्फ उसमें से 22 लोगों की मौत हुई। अगर मौत का आंकड़ा ज्यादा होता तो यकीनन जो स्थिति थी वो भयावह होती। इसको लेकर अब आगे स्वास्थ्य महकमा किस तरह की कार्रवाई करेगा? अभी इस मामले में तो जांच की जा रही है। जांच का जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर बाकी अस्पतालों में भी देखा जाएगा कि क्या करना है। अभी प्राथमिक तौर पर इसके सिर्फ लाइसेंस को निरस्त किया गया है जी। आगे क्या उम्मीद है, क्या कैंसिल भी किया जा सकता है? वो तो जांच रिपोर्ट की कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा उच्च अधिकारियों के द्वारा। जिस तरह से मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया है, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे को भी इस पर मुकदमा अपनी तरफ से दर्ज कराना चाहिए? स्वास्थ्य महकमे ने ही मुकदमा दर्ज कराया है। कोई मामला संज्ञान में आएगा, नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जांच के उपरांत। एसीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र भारती ने बताया कि अब इस हॉस्पिटल में किसी भी तरह का चिकित्सीय कार्य नहीं होगा। इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उनका कहना था कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और यह एक तरीके की महामारी है। इस दौरान जो भी व्यक्ति इस तरीके कृत्य करता है जिसे महामारी फैलती है, उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। एसीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र भारती का अर्थ इस बयान से साफ है कि अभी डॉक्टर अरिंजय जंग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं है। उन्हें महामारी एक्ट के तहत कानून का सामना करना होगा। पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को प्रेमी बोरे में बंदकर तालाब में फेंकने जा रहा था, इसी दौरान दबोच लिया गया। मामला थाना सदर इलाके का है। मामला नगला जस्सा ग्वालियर रोड थाना सदर का है, जहां पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को प्रेमी बोरे में बंदकर तालाब में फेंकने जा रहा था, इसी दौरान दबोच लिया गया। आरोपी मान सिंह तुंडपुरा देवरी रोड थाना सदर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मान सिंह शव को बोरे में बंदकर तालाब में फेंकने जा रहा था। उसी दौरान वह रास्ते में एक व्यक्ति से टकरा गया और शव का चेहरा और हाथ बाहर आ गए। शव लेकर भागते समय पकड़ लिया गया। भाभी साथ में लेगी तो उसको किराए पे रहने। किसको? भैया को। फिर दोनों ने मिलकर मार दिया, भाभी ने और वो मानसिंह ने। फिर उसके बाद फेंकने ले गए थे, पता चल गई। और कैसे ले जा रहे थे फेंकने रहे? बोरे में करते हैं बच्चे। फिर उसके बाद पकड़ गए। ये क्यों मार दिया इन्होंने इसको? वो नहीं पता। तो ये मानसिंह कौन है? मानसिंह मैं नहीं जानता उसको, वो जानती है भाभी। अच्छा, तो किसने मरवाया? भाभी ने मरवाया। और किसने? क्या संबंध थे? 6 महीना पहले रह के आई थी उसके साथ में। अच्छा। फिर आ गई, फिर वापस चली गई, फिर आ गई। अच्छा। उसके बाद ले मरवा दिया। कल शाम को सदर बाजार थाना पर तुंडपुरा मोहल्ला में गांव के लोगों ने पुलिस का सूचना दिया है, 112 की सूचना दिया था। वहाँ एक व्यक्ति कोई बोरे में लेके जा रहा था, उनके संदिग्ध से उनका पकड़ा था। वो गाड़ी ये बोरा गिरा के भाग गया था। उस समय तुरंत मौके पर गया पुलिस। मौके पर जाने के बाद पता चला उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी थी और गांव वालों ने भी उस आदमी की दौड़ा के पकड़ लिया था। जो आदमी ले जा रहा था उसको भी पकड़ लिया था। और उसके बाद पुलिस ने पता किया है वो आदमी कौन है। वो आदमी के नाम है संजय है, वो भी उसी मोहल्ला में रहता था। और पुलिस ने तुरंत रात में जांच को शुरू किया है और जांच में पता चला है जो मृतक है उसका पत्नी और उनका बॉयफ्रेंड है मान सिंह। दोनों ने कल शाम को रस्सा से उनकी खींच के गला दबा दिया था, उससे उसका मृत्यु हो गया था। ये भी इनके पिछले 6 साल से इनके दोनों का जो मान सिंह और उनके पत्नी जो मृतक के पत्नी के अवैध संबंध था। तो वहीं 10 से 15 दिन पहले ही पत्नी सुषमा तुंडपुरा देवरी रोड से अपने निजी मकान से किराए पर रहने जस्सा का नगला गई थी। कई बार पहले भी मानसिंह के साथ भाग चुकी है। 3 मासूम बच्चे भी हैं। तो वहीं आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल में कोरोना संक्रमण और अन्य बीमारियों से दिवंगत हुए सपा नेताओं को सपा कार्यालय पर सपा पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन और पूर्व मंत्री शिव कुमार राठौर याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
देखिए, कोरोना जैसी महामारी में जिला आगरा से हमारी समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का हमारे बीच से जाना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत दुख का विषय है और इनकी कमी हमेशा समाजवादी पार्टी आगरा को करती रहेगी। हमने अपने वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आत्मा की शांति के लिए जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी आगरा पर शोक सभा का आयोजन किया। इसमें सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को श्रद्धासुमन किया और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्माओं को ऊपर शांति मिले और ऊपर भी जाकर के इसी प्रकार के लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहें और इनकी कमी हमें खलती रहेगी और जो इन्होंने अपना अधूरा कार्य छोड़ के गए समाजवादी पार्टी आगरा से पूरा करने। पिछड़ा वर्ग के सपा जिलाध्यक्ष नंदकिशोर कश्यप ने सपा कार्यालय पर अपनी कार्यकारिणी घोषित की। कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को सपा जिलाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष ने मनोनयन पत्र दे संतरा और पार्टी को मजबूत कर अभी से लक्ष्य 2022 में जुट जाने के साथ अखिलेश सरकार के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। मेरा नाम राजेंद्र राठौर है, महानगर अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ से। आज जिले की कार्यकारिणी घोषित हुई है जिसमें सभी पिछड़े वर्ग की सभी समाजों को लेकर जैसे राठौर है, कश्यप है, बघेल है और सभी लोगों को बैलेंस करके लिया गया है। हम 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। 310 सीटों का हमारा लक्ष्य रहेगा। मेरा नाम अमित चौहान। अमित जी, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से मजबूत करेंगे संगठन को, कैसे काम करेंगे? आज देखिए, हमने पिछड़ा वर्ग की कार्यकारिणी घोषित की है अपनी पार्टी कार्यालय जिला आगरा में और प्रयास ये रहेगा कि गांव के खेत की मेड़ पे जा के मतलब खेत की मेड़ से लेके गांव की चौपाल तक और चौपाल से लेके जिला कलेक्ट्रेट तक पिछड़ा वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुँचाने का काम करेंगे और 2022 में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी घोषित की है, कैसे जिम्मेदारी दी है, किस तरह से काम करेंगे आप? आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जी के निर्देश पर, माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी के निर्देश पर हमने जिला आगरा की पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की कमेटी घोषित की है। कमेटी में सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी पिछड़ी जातियाँ साहू, राठौर, बघेल, बंजारा, जाट, गुर्जर, निषाद सभी जातियों को हमने अपनी कमेटी में जगह दी है। सभी जातियों को पदाधिकारी बनाया है और सभी पिछड़ी जातियां लामबंद होकर के माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री 2022 में बनाएंगे। 2022 नजदीक है, अब किस तरह की तैयारी आप लोगों की है दिल्ली में? हमारी तैयारी बूथ स्तर तक की है। पिछड़ा वर्ग का प्रत्येक बूथ में 2 सिपाही पिछड़ा वर्ग के रहेंगे, पिछड़ा वर्ग के 2 पदाधिकारी प्रत्येक बूथ में रहेंगे और प्रत्येक बूथ पर पिछड़ा वर्ग का पदाधिकारी काम करेगा। 91 फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव में चलाए जा रहे अभियान के तहत गवंस नाले उडेरा से दयो नारी हंसपुरा मई तक सीपेज नाला सफाई कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया गया। 91 फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव में चलाए जा रहे अभियान के तहत गवंस नाले उडेरा से दयानोरी हंसपुरा मई तक सीपेज नाला सफाई कार्य 5 किलोमीटर का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इन गांव को शीघ्र जलभराव से निजात मिलेगी। नाला सफाई कार्य शुरू होने की खुशी में ग्रामीणों ने मिष्ठान वितरण भी किया। तो वहीं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का सर्व समाज ने साफा पहनाकर सम्मान किया। फतेहपुर सीकरी में गवंस नाले से लेके और एफएच के सारे सीपेज का नाला है 5 किलोमीटर, उसकी सफाई का सीगड़ेज किया गया और इसकी सफाई होने से जो जलभराव हो जाता है, गांव का पानी निकल के जो गवंस नाले में आता है और जो खेतों में पानी भर जाता है, जो फसल बगैर बोए रह जाती है, इस नाले के सफाई होने से वो किसानों की फसल भी बोई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो जलभराव होता है उस जलभराव की समस्या से निदान मिलेगा। तो ग्रामीणों में बड़ी खुशी है और वो सिंचाई विभाग को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। सिंचाई विभाग को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं कि ये अच्छा काम हुआ है जिससे कि किसानों को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। देवतुल्य जनता जनार्दन द्वारा उन्होंने धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर प्रधान राजेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, समुंदर सिंह सरपंच, अरुण सिंह सरपंच, राजनीन सिंह, राजन सिंह प्रधान, पुष्पेंद्र सिंह, रंजीत मामा, विजेंद्र सिंह, कैलाश शर्मा, नेत्रपाल चौधरी, बलदेव सिंह, कृष्णा चौधरी आदि लोग मौजूद रहे।
आगरा के पारस हॉस्पिटल में कोविड-19 महामारी के 22 मरीजों को मॉक ड्रिल कर मरीजों की हत्या करने का मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज सिविल कोर्ट परिसर आगरा के गेट नंबर 2 पर आक्रोश व्यक्त करते हुए हत्या के दोषी डॉक्टरों को जेल भेजने की मांग की। चौधरी अजय सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश राजनुमा जनमंच। देखिए, विगत दिनों से जनमंच के द्वारा ऐसे हॉस्पिटलों के प्रति जिन्होंने इस कोरोना महामारी में इस संकट को भी, आपदा को भी अवसर में जो बदला है, और इन्होंने ऑक्सीजन के नाम पर, रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर एक एक मरीज से 10 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक कोरोना मरीज से खर्च कराएंगे। ऐसे जब घटना प्रकाश में आई, जनमंच ने इस बात को उठाया, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, ऐसे हॉस्पिटलों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद कुछ हॉस्पिटलों को, लगभग दर्जन भर हॉस्पिटलों को नोटिस जारी किए गए और कुछ हॉस्पिटलों से पैसा भी वापस कराया गया जो तीमारदार थे उनके लिए। लेकिन अपराध तो कहीं न कहीं घटित हुआ। ऐसे हॉस्पिटलों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान में आपके पारस हॉस्पिटल के द्वारा जो घटनाक्रम निकल के सामने आया है, अब बताइए, एक जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं, हम लोग कहते हैं जब डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हमें ऊपर वाले भगवान से ज्यादा विश्वास नीचे वाले उस डॉक्टर भगवान के ऊपर होता है। वो नीचे वाला जो डॉक्टर भगवान है, आज वो हैवान बन गया। 22 लोगों की उसके कृत्य से मृत्यु कारित हो जाती है। ऐसे कृत्य के लिए ऐसे हैवानों को फांसी दी जानी चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए। आज देश में अगर डॉक्टरों के प्रति अगर कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई अगर होती है तो उससे देश में एक संदेश जाएगा और आगामी भविष्य में ऐसा कृत्य करने से पहले कोई भी डॉक्टर 100 बार सोचेगा। जनमंच उन्हें मान करता है, ऐसे डॉक्टरों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। एक बात बताएं आप, ये पारस हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर जैन, उनके अनुसार और प्रशासन के अनुसार जो मौतों का आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है। क्या इसमें प्रशासन की भी डॉक्टर अनिंगी जैन के साथ में कोई सहभागिता है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं से प्रशासन इसमें लापरवाही बरती जा रही है। अगर हम इस चीज को अगर देखें, आंकड़ा हर दिन आता है कि 2 मौतें, 3 मौतें या 2 या 3। इधर अखबारों में, टीवी चैनलों पर आप अगर देखें, शमशान घाट पर टोकन लेकर के चिताएं जल रही हैं। सुबह आदमी की डेड बॉडी जाती है, शाम तक उसका नंबर नहीं आता है। अगर चिताओं के वहां शमशान घाट पर अगर नंबर नहीं आ रहा है, इतनी चिताएं जल रही हैं, तो ये आंकड़े कहाँ जा रहे हैं? आप जो डेथ सर्टिफिकेट है उसका आप निकलवा करके देख लें कि कितने लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं। अगर सही आंकड़ा अगर निकल के अगर आ जाएगा तो प्रशासन डॉक्टर सबका के सामने आ जाएगा। देखिए, कोरोना की पहली लहर के दौरान भी इस हॉस्पिटल को संदिग्ध पाया गया था और इसके द्वारा कोविड फैलाने में सहयोग की भूमिका निकल के आई थी। उसके बावजूद भी दोबारा कोविड हॉस्पिटल में इसको प्रशासन ने मान्यता दी है। क्या मतलब समझा जाए इस बात का? पहली जो लहर आई थी उसमें आगरा ही नहीं, अपितु आगरा के साथ साथ जितने पड़ोसी जनपद हैं या और कहीं बाहर से जो आए हुए जो जनपद के लोग थे, इस हॉस्पिटल के द्वारा वहां भी कोरोना फैलाया गया था इसकी लापरवाही के कारण। उसके बावजूद प्रशासन ने किसी तरीके से प्रशासन से साठगांठ करके इसने अपने जो हॉस्पिटल का जो इनका वो है उससे जो है इन्हें मान्यता प्रदान की गई और हॉस्पिटल को संचालित किया गया। इसमें घोर लापरवाहियां बरती गई हैं और निसंदेह इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो जो लोग, चाहे शासन प्रशासन के लोग हों चाहे वो डॉक्टर हों, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपके लिए ये है, इस हॉस्पिटल में जो कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई है, अगर जांच में वो सही पाई जाती है और या जांच में लापरवाही की जाती है या जांच आगे नहीं बढ़ाई जाती है, तो क्या जनमंच इसके लिए संघर्ष करेगा?
मैं जितेंद्र सिंह चौहान, एडवोकेट, दीवानी कचहरी आगरा। ये पारस हॉस्पिटल है, उसमें एक दिन में 22 लोगों की मृत्यु हुई है। उस पर जनता का इतना आक्रोश है कि ऐसे हॉस्पिटल को तुरंत बंद कर देना चाहिए और जो मृतक हैं उनके आश्रितों को कम से कम 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। इस पर तो शासन और प्रशासन दोनों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी हैं तो तुरंत ऐसे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। मैं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह फौजदार, दीवानी कचहरी आगरा। आज जनमंच के द्वारा पारस हॉस्पिटल को लेकर के ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आपका उद्देश्य क्या है? कोरोना महामारी के समय जो कोरोना योद्धा के रूप में जनता के बीच में भगवान के रूप में प्रसिद्धि पा रहे थे लोग, उन लोगों के बीच में से एक आदमी, एक डॉक्टर आज महामानव की जगह महादानव के रूप में प्रचलन में है। इसके द्वारा इस महामारी के बीच में भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इतनी बड़ी अनियमितताएं की गई हैं जिससे बहुत बड़ी जनहानि हो रही है। ऐसे डॉक्टर देवता नहीं। आरोप ये लगाया गया है कि 22 लोगों की मृत्यु हुई है। आगरा में एक हॉस्पिटल में एक दिन में इतने लोगों की अभी तक मृत्यु नहीं हुई थी। इसे लेकर के आपका क्या कहना है? हमारा कहना है, जांच में अगर ये बात बिल्कुल सत्य पाई जाती है तो ऐसे डॉक्टर को फांसी दे देनी चाहिए जो महामारी के दौरान भी इस तरह की हरकतें करता पाया गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। आज 9 जून को 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म तप एवं मोक्ष कल्याणक महोत्सव दिवस है, जो कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर में मूल नायक भगवान के तीनों कल्याणक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और शांतिनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा का मस्तक अभिषेक और शांतिधारा एवं निर्वाण लड्डू चढ़ाया। इसी दौरान आज बुधवार को प्रातः 9:30 बजे श्री शांति जन्म आयुर्वेदिक परमार्थ औषधालय का भव्य शुभारंभ भी किया गया। हमारे मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म तप और मोक्ष कल्याणक महोत्सव दिवस है। आज सभी श्रद्धालुओं ने निर्वाण लाडू चढ़ाया है और साथ ही हमारे जयपुर हाउस मंदिर समिति ने, जयपुर हाउस जैन समाज ने मिलकर यहाँ पर एक श्री शांति जन्म आयुर्वेदिक परमार्थ औषधालय का आज उद्घाटन किया है, जिसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद जी प्रतिमाधारी हैं और हमारे श्रीमती माया जैन प्रतिमाधारी, उन्होंने उद्घाटन किया है। डॉक्टर सिद्धार्थ जैन MD आयुर्वेद में हैं, वो परामर्श और चिकित्सा करेंगे, दवाई भी देंगे। केवल 20 रुपये में व्यवस्था की गई है परामर्श और दवाई की। हमारा उद्देश्य है कि आज के युग में आयुर्वेद की परम आवश्यकता है। जिस प्रकार कोरोना काल में आयुर्वेद ने अपनी छाप छोड़ी है, निश्चित रूप से हमारी मुख्य भारत की पैथी आयुर्वेद है और हम सभी को इसको अपनाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसी दिशा में हमने ये कदम उठाया है और ये लंबे समय तक
हमारा ये औषधालय चलेगा। हम इसकी शाखाएं और भी जगह खोलेंगे जिससे अधिक लोगों में इसके प्रचलन बढ़े और जानकारी बढ़े और उसका लाभ मिले। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट कर लाखों के आभूषण लूट ले गए। घटना का विरोध करने पर चौकीदार के हाथ पैर बांधकर निर्मम हत्या कर डाली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बुधवार की सुबह फिरोजाबाद के थाना नगड़ा खंगर क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस थाना के बराबर से अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान की दीवार काटकर वारदात को अंजाम दे डाला। बेखौफ बदमाशों ने चौकीदार 65 वर्षीय रहमान नामक वृद्ध के हाथ पैर बांधकर मौत के घाट उतार डाला। सूचना मिलने पर एसपी ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौके मुआयना कर पूरे मामले की जांच में जुट गए। जनपद फिरोजाबाद के थाना नगड़ा खंगर क्षेत्र के विकास बाजार में देर रात चोरों ने नरेंद्र सिंह तोमर निवासी उपरोक्त की सोना चांदी की दुकान में दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं दुकान के पीछे बने अहाते में सो रहे चौकीदार रहमान उम्र 65 वर्ष की हत्या कर मौके से फरार हो गए। वहीं जब इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर एसपी ग्रामीण सहित पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और पूरे मामले की जांच में जुट गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मई के महीने में बीच बीच में बारिश मौसम सुहाना बनाती रही, लेकिन जून आते ही गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं। बुधवार सुबह से ही तापमान में तेजी है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। आगरा में बुधवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहा है। सुबह से ही गर्मी ने हालत खराब कर दी है। सड़कों पर दोपहर 12 बजते ही सन्नाटा पसरने लगा। दरअसल अब उमस बहुत बढ़ चुकी है और कूलर जवाब दे चुके हैं। केवल एसी ही राहत प्रदान कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आमिर। कहाँ दुकान लगाते? काय की दुकान है? जूस की, गन्ने की और मौसमी और मैंगो शेक, बनाना शेक, अनार का। गर्मी में किस तरीके का जूस ज्यादा बिक रहा है और लोग ज्यादातर कौन सा जूस पसंद करते हैं? ज्यादातर गन्ने का और मैंगो का और मौसमी का। कौन सा ज्यादातर पसंद करते हैं लोग? ज्यादातर तो मौसमी और मैंगो और गन्ना। क्या कहेंगे गर्मी को लेके, किस तरीके से लोगों को और ज्यादा अपने लिए करना चाहिए? गर्मी तो ज्यादा हाई है और जूस भी वैसे ही ज्यादा पसंद करते हैं गन्ने का आदमी। गन्ने का ज्यादा जूस पसंद करते हैं। यहाँ भी आते हैं कहीं गन्ने का दे दो, मौसमी का दे दो, यही सब। और क्या। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत ज्यादा तेज गर्मी चल रही है, आप देख सकते हैं। इस गर्मी रात के लिए ठंडा ठंडा जूस पी रहे हैं। अभी आ रहे थे, इतना पसीना चक्कर आ रहे थे गर्मी से, तो मैं यहाँ रुक करके जूस पी रहा था भैया के पास खड़ा होकर। इस समय तो गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहे। मेरे ख्याल से तो वैसे कोरोना की महामारी चल रही है, बाहर कम निकले, गर्मी से बचने के लिए अपने घर में रहें, पूरे पंखों में बैठे आराम से, बाहर कम से कम निकलें और ज्यादा से ज्यादा जो है कि पानी का उपयोग ज्यादा करें, शरीर को हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा पिएं। इससे पहले सीजन का मंगलवार को सबसे गर्म दिन रहा। सुबह से ही तेज धूप निकली, गर्म हवा चलती रही। इससे दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शाम को भी गर्मी से राहत नहीं मिली। सुबह 7 बजे के बाद धूप तेज हो गई। इसके साथ ही गर्म हवा चलने लगी। दोपहर में तेज धूप और लू से लोग परेशान रहे। धूप में निकलना मुश्किल हो गया। शाम को भी गर्मी से राहत नहीं मिली। इससे अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेरा नाम नीतू है, मैं फिरोजाबाद से आई हूँ अपनी सिर दर्द की दवाई लेने के लिए। इतनी गर्मी पड़ रही है, पर डॉक्टर की दुकान से मैं गर्मी में रोड के किनारे बैठ गई हूँ थोड़ा जूस पीने के लिए। और बस कैसे लोगों को इस समय गर्मी में अपने घर पे रहना चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम है तो आना तो पड़ेगा ही। जूस पिए, पानी पी के अपने घर में रहें, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सुनील कुमार है मेरा नाम। गर्मी को लेके क्या कहेंगे, किस तरीके का? गर्मी को यहाँ आगरा का टेम्परेचर हमारे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम छायादार पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बाहर से दवा लेने के लिए आए हुए हैं। क्या बाहर से आए, मतलब दवा लेने के लिए? जी। और लोगों को गर्मी से निजात लेने के लिए ज़्यादा सिर को ढककर चलें और जो वर्तमान परिस्थिति है उस हिसाब से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और पेय पदार्थ लेने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। वहीं न्यूनतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार आगरा में 14 जून को कुछ बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। फिरोजाबाद नगर में विराजमान आचार्य संघ के वर्षा योग हेतु एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन आयोजित की गई, जिसमें नगर के जैन समाज के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। फिरोजाबाद नगर में विराजमान आचार्य संघ के वर्षा योग हेतु एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन आयोजित की गई, जिसमें नगर के जैन समाज के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
तथा नगर में होने वाले आचार्य संघ के आगामी चातुर्मास वर्ष योग की स्थापना हेतु कमेटी के गठन के लिए अपने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन राहुल जैन ईश्वरी ने बड़ी कुशलता पूर्वक किया। कार्यक्रम के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नाम भी सामने आए, जिनके द्वारा एक नवीन कमेटी का गठन किया जाएगा और वहीं कमेटी आचार्य संघ के वर्षा योग की सभी जिम्मेदारियां संभालेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय जैन बजाज है। अजय जी, आज जो ये मीटिंग हुई है, इसका क्या कारण था और क्या उद्देश्य रहा? फिरोजाबाद में यहाँ 2 आचार्य संघ मौजूद हैं। उन दोनों आचार्य संघों का फिरोजाबाद समाज को चतुर्मास कराना है। उसी संदर्भ में यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और कुछ नाम आगे भी आए हैं और देखिए क्या होता है, कल फाइनल होगा। उक्त बैठक में मुख्य रूप से अरुण जैन, पीडी जैन, ललतेश जैन रपरिया, अजय जैन एडवोकेट, देवेंद्र जैन, अजय जैन बजाज, मयंक जैन, जितेंद्र जैन, जीतू, राजीव जैन रागी, मनीष जैन एवं राज जैन आदि लोग उपस्थित रहे। बुधवार को हाईवे किनारे स्थित गैस एजेंसी के पीछे नई कॉलोनी में गंदगी और जलभराव की समस्या से जूझ रहे सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर चौमुहा नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। बुधवार को हाईवे किनारे स्थित गैस एजेंसी के पीछे नई कॉलोनी में गंदगी और जलभराव की समस्या से जूझ रहे सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर चौमुहा नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां इन सभी ने अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन का घेराव कर नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ के नाम समस्या का समाधान जल्द कराए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कॉलोनी के सैकड़ों महिला और पुरुष नगर पंचायत कार्यालय पर आमरण अनशन करेंगे। और वहीं चौमुहा नई कॉलोनी निवासी हरिराम मास्टर ने बताया कि हाईवे किनारे बसी नई कॉलोनी में विगत कई वर्षों से जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है। मेन रास्ते पर जलभराव होने के कारण विगत दिनों एक बुजुर्ग फिसलकर गिर गया, जिसकी कमर टूट गई। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। इसी जलभराव और कीचड़ की फिसलन में गिरने से एक महिला को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। शेर सिंह सैनी ने बताया कि कॉलोनी में व्याप्त गंदगी और जलभराव की समस्या के संबंध में कई बार नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को लिखित और मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिस वजह से कॉलोनी के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हम ये समस्या लेके आए साहब कि जो गैस एजेंसी के पीछे जो रास्ता है, वहाँ नई बस्ती जो बसी है, वहाँ 2 से 2.5 फुट पानी हर समय भरा रहता है और उसी में होके निकास है पानी की। और पानी इतना बदबूदार है कि वो उसमें बुरी बास आती है, उससे बीमारी फैल रही है। और आए दिन इसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं जो है उसमें गिर के चोटिल हो जाती हैं। यहाँ तक कि कल परसों की बात है, 10-12 दिन पहले एक बुजुर्ग उसमें जो है गिर गया, उसकी कमर टूट गई और वो बाद में उसकी मौत हो गई। और उसमें बड़ी परेशानी है साहब, जब तक खरंजा नहीं बनेगा तो जब तक वो उसका पानी का निकास नहीं होगा। कितने लोगों को परेशानी और कब से परेशानी? ये तो साहब कम से कम 3-4 साल से परेशानी, पूरी बस्ती को परेशानी। आबादी है वहाँ लगभग कितने लोग? कितने होंगे? कम से कम 1000-1500 तो कम से कम अब है। 1000-1500 आदमी तो है। आपने इससे पूर्व शिकायत नगर पंचायत में की? हाँ जी, आए थे, कई बार आए थे। पिछले बार जाड़ों में आए थे हम। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये करा देंगे, सही हो जाएगा, और अभी तक नहीं हुआ। अभी तक कोई काम? हाँ, पैसा नहीं है, ये कहते थे पैसा नहीं। तो आज क्या आश्वासन दिया गया? अब आज भी वैसे ही ये सब करा देंगे, और जो है यही आश्वासन आज दिया गया, करा देंगे। इसमें इनके द्वारा कहा जा रहा है वहाँ जल भराव की समस्या हो रही है रोड पे, और नेशनल हाईवे द्वारा जब ये रोड का चौड़ीकरण किया गया था, जो नाले थे, नालों को उनके द्वारा चौड़ीकरण में ले लिया गया था। इसके लिए हम लोग कई बार पत्राचार किए और फिर भी डीएम साहब के माध्यम से भी हुआ और प्रभारी अधिकारी महोदय के माध्यम से भी पत्राचार किया गया है। फिर भी हम लोग पत्र भेज रहे हैं नेशनल हाईवे के द्वारा नाले दोनों साइडों में नाला बनाने के लिए। जब तक ये नाले नहीं बनेंगे तब तक उस गली का पानी जाने का रास्ता नहीं है। और चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई है तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि एक अंडरपास है, उसके माध्यम से तब तक इधर जोड़ने के लिए कह रहे हैं। और इनके द्वारा जो भी समस्या बताई जा रही, समस्या इनकी जेन्युइन है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। बजट के अभाव की वजह से अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इधर कोरोना काल चल रहा था 1 साल से, तो अनुदान उस तरह से नहीं मिल पा रहे थे। और इनके द्वारा जो मार्ग बताया जा रहा है लगभग 300 मीटर का है,
तो इसमें काफी बजट लगेगा, तो इसलिए इसका काम अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन इसे शीघ्र पूरा कराया जाएगा। जब इस संबंध में अधिशासी अधिकारी राजेश चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बजट न होने का रोना रोते हुए समस्या का समाधान कराए जाने की बात कही। रामनिवास शर्मा, तेजपाल सैनी, खूबीराम सैनी, जमुना प्रसाद सैनी, डॉक्टर देवप्रकाश सैनी, अनिता सैनी, गंगा देवी सैनी, संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता, रत्नी सिंह, अशोक, इंद्रजीत आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। लंबे समय से अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी व एक्सरे सेंटरों को सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग इस कार्यवाही से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा जनपद फिरोजाबाद में झोलाछाप डॉक्टरों पर लगातार लगाम कस रही है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के थाना खेरगढ़ में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम मोहन गुप्ता की अध्यक्षता में कार्यवाही की गई, जहां लंबे समय से अवैध रूप से संचालित बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही 2 पैथोलॉजी लैब, इर्शका पैथोलॉजी, बालाजी पैथोलॉजी और एक मिथिलेश एक्सरे सेंटर को सीज किया गया। पैथोलॉजिस्ट जो चल रही हैं उनका हम जो है आज हम चेकअप कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कितने अवैध है यहाँ पे, कितना चल रहा है। और यहाँ पर जो हमने कई जगह पे जाकर चेक किया तो ना तो कोई डिग्री है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, अवैध रूप से संचालित हो रही है, इसलिए इन पर जो है कार्रवाई। सर अब तक कितने पैथोलॉजी पे कार्रवाई हो चुकी है सर? अभी तो हम यहाँ एक एक्सरे सेंटर, 2 पैथोलॉजी। अचानक हुई इस कार्यवाही से स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया, जहां कई झोलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिक को बंद कर भाग खड़े हुए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। स्वास्थ्य विभाग ने पारस अस्पताल को किया सील, मरीज की भर्ती पर लगी रोक। ACMO डॉक्टर वीरेंद्र भारती ने कहा कि इस हॉस्पिटल में अब किसी भी तरह का चिकित्सा कार्य नहीं होगा। पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर की हत्या, मामला थाना सदर इलाके की घटना। पारस हॉस्पिटल के प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं में रोष। आगरा दीवानी चौराहे पर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। पारस हॉस्पिटल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई व 22 मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने किया विरोध प्रदर्शन। आगरा वासियों के लिए राहत की खबर। कोरोना के आंकड़ों में आई कमी, कोरोना के 15 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन।
पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद नारेबाजी कर रहे शिवसेना पदाधिकारियों को पारस हॉस्पिटल के स्टाफ ने जमकर रात घूसे डंडों और सरियों से पीटा। शिवसेना जिलाध्यक्ष समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। वह एक मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से किया दर्ज। आगरा के पारस अस्पताल में कोरोना संक्रमण से हुई 22 लोगों की मौत पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थानाबाद क्षेत्र के कस्बा बाग के गांधी चबूतरे पर दिए धरना प्रदर्शन। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग। बेखौफ बदमाशों ने जगने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस तफ्तीश में जुटी। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर क्षेत्र का मामला। मथुरा चोमुआ हाईवे किनारे स्थित गैस एजेंसी के पीछे नई कॉलोनी में गंदगी और जलभराव की समस्या से जूझ रहे सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्या लेकर नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिरोजाबाद जैन समाज की महत्वपूर्ण बैठक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में हुई संपन्न। आगामी चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना हेतु हुआ कमेटी का गठन। गांव व खेती को मिलेगी जलभराव से निजात। 91 फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव में नाला सफाई कार्य का नारियल फोड़कर किया गया शुभारंभ। तो वहीं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का सर्व समाज में साफा पहनाकर किया सम्मान। मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का मस्तक अभिषेक और शांति एवं निर्वाण लड्डू चढ़ाकर जन्म तप एवं मोक्ष कल्याण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही। लंबे समय से अवैध रूप से संचालित बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही पैथोलॉजी लैब को किया गया सीज। पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद मंगलवार रात स्टाफ खुलेआम गुंडई पर उतर आया। मीडिया से बातचीत और कार्यवाही को नारेबाजी कर रहे शिवसेना पदाधिकारियों को जमकर रात घूसों डंडों और सरियों से पीटा गया। इसमें शिवसेना जिलाध्यक्ष समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 के सिर फट गए हैं। इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया व एक मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज किया है। पारस हॉस्पिटल पर कार्यवाही के बाद मंगलवार रात स्टाफ खुलेआम गुंडई पर उतर आया। मीडिया से बातचीत और कार्यवाही को नारेबाजी कर रहे शिवसेना पदाधिकारियों को जमकर रात घूसों डंडों और सरियों से पीटा। इसमें शिवसेना जिलाध्यक्ष समेत 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस की मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को सीलिंग की कार्यवाही हुई। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विरोध प्रदर्शन करने अस्पताल के बाहर दिन भर संगठनों के लोग पहुंचे। वहां पुलिस मौजूद थी। रात 8 बजे शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता वहां पहुंचे। मीडिया को साक्षात्कार देते हुए हॉस्पिटल पर कार्यवाही की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पहुंच गया। नारेबाजी कर रहे युवकों से गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर स्टाफ ने लोगों से मारपीट शुरू कर दी। बड़ी संख्या में मौजूद स्टाफ ने युवकों को लात घूंसों से पीटा। कुछ स्टाफ के युवक सरिया लेकर आए। उन्होंने सरिया से भी प्रहार किया। मीडिया कर्मियों के कैमरे उनकी ओर थे। इसके बाद भी स्टाफ की गुंडई नहीं रुकी। उनकी हरकत से अस्पताल के बाहर मौजूद तीमारदारों में भगदड़ मच गई। कल रात 8:30 बजे के आसपास कुछ लोग पारस हॉस्पिटल के सामने मारपीट हुआ। हॉस्पिटल स्टाफ और प्राइवेट आदमी लोग हैं। उसका संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कराने दिया और दोनों पार्टी ने जो दोनों हॉस्पिटल वाला भी एप्लीकेशन दिया है और प्राइवेट लोग भी एप्लीकेशन दिया है, कंप्लेंट दिया है। उसका हम लोग आधार पर FIR दर्ज हो गया। अभी जांच के बाद हम लोग दोनों तरफ कार्रवाई करेंगे और पुलिस ने कोविड को उल्लंघन के भी पुलिस की तरफ से FIR दर्ज होगी। मारपीट में घायल युवक तहरीर लेकर न्यू आगरा थाने पहुंच गए। घायलों में शिवसेना के जिलाध्यक्ष विनीत शर्मा, कमला नगर निवासी माधव गौतम, विशाल प्रजापति, यश ठाकुर और शिवम प्रजापति हैं। सभी ने हॉस्पिटल के स्टाफ के खिलाफ तहरीर दी, मगर पुलिस तहरीर नहीं ले रही थी। विनीत का आरोप है कि स्टाफ ने गले में बेल्ट डालकर उन्हें खींचा। इससे उनका मोबाइल टूट गया। मारपीट के दौरान किसी ने उनकी चैन भी लूट ली। मारपीट के बाद पुलिस हॉस्पिटल स्टाफ की ओर खड़ी नजर आई। पीड़ित थाने पर तहरीर लेकर खड़े थे, मगर उनकी ओर से देर रात तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
इंस्पेक्टर न्यू आगरा भूपेंद्र बालियान का कहना है कि हॉस्पिटल के बाहर मारपीट हुई है। फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। मारपीट में घायल युवकों को मेडिकल के लिए भेजा है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज, कार्रवाई की जाएगी। पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद मंगलवार को इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया व एक मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज किया है। काफी हंगामे के बाद आखिरकार आगरा के पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम पारस हॉस्पिटल को सील करने के लिए पहुंची। यहां पर सभी कानूनी कार्यवाही को पूरा किया गया। आपको बताते चले कि पारस हॉस्पिटल का जो मौत का मॉक ड्रिल वीडियो वायरल हुआ था, उसमें 22 मरीजों की मौत की बात सामने आई है। बीते दिन प्रशासन द्वारा की गई जांच के बाद अस्पताल के खिलाफ एक कार्रवाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल संचालक के खिलाफ मंगलवार को केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अस्पताल को सील नहीं किया जा सका था क्योंकि उसमें पहले से मरीज भर्ती थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया और सोमवार को ही अस्पताल के गेट पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस भी चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा है ये अस्पताल आज दिनांक 8 जून से बंद है। बुधवार सुबह होते ही स्वास्थ्य विभाग की ACMO डॉक्टर वीरेंद्र भारती अपनी टीम के साथ इस हॉस्पिटल पर पहुंच गए और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हॉस्पिटल को सीज कर दिया। इस कार्यवाही के दौरान उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के खिलाफ कल मुकदमा दर्ज कराया गया था। अस्पतालों में काफी मरीज थे जिन्हें शिफ्ट कराना जरूरी था। सभी मरीजों को शिफ्ट करा दिया गया है। हॉस्पिटल को चेक कर लिया गया है, जिसके बाद अब हॉस्पिटल को सीज किए जाने की कार्यवाही की गई। कार्रवाई हो चुकी है। जांच कमेटी का गठन हो चुका है। जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। मरीज यहाँ से कहाँ शिफ्ट किए गए हैं, बाकी कुछ जानकारी? मरीज जो है, जो अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहा था वो वहाँ स्वयं अपनी मर्जी से लेके गए हैं। बाकी मरीज SN मेडिकल कॉलेज आगरा में गए हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर द्वारा 96 मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया, मौत की गई, गनीमत ये रही कि सिर्फ उसमें से 22 लोगों की मौत हुई। अगर मौत का आंकड़ा ज्यादा होता तो यकीनन जो स्थिति थी वो भयावह होती। इसको लेकर अब आगे स्वास्थ्य महकमा किस तरह की कार्रवाई करेगा? अभी इस मामले में तो जांच की जा रही है। जांच का जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर बाकी अस्पतालों में भी देखा जाएगा कि क्या करना है। अभी प्राथमिक तौर पर इसके सिर्फ लाइसेंस को निरस्त किया गया है जी। आगे क्या उम्मीद है, क्या कैंसिल भी किया जा सकता है? वो तो जांच रिपोर्ट की कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा उच्च अधिकारियों के द्वारा। जिस तरह से मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया है, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे को भी इस पर एक मुकदमा अपनी तरफ से भी दर्ज कराना चाहिए? स्वास्थ्य महकमे ने ही मुकदमा दर्ज कराया है। कोई मामला संज्ञान में आएगा, नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जांच के उपरांत। ACMO डॉक्टर वीरेंद्र भारती ने बताया कि अब इस हॉस्पिटल में किसी भी तरह का चिकित्सीय कार्य नहीं होगा। इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उनका कहना था कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और यह एक तरीके की महामारी है। इस दौरान जो भी व्यक्ति इस तरीके कृत्य करता है जिसे महामारी फैलती है, उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। ACMO डॉक्टर वीरेंद्र भारती का अर्थ इस बयान से साफ है कि अभी डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं है। उन्हें महामारी एक्ट के तहत कानून का सामना करना होगा। पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को प्रेमी बोरे में बंदकर तालाब में फेंकने जा रहा था। इसी दौरान दबोच लिया गया। मामला थाना सदर इलाके का है। मामला नगला जस्सा ग्वालियर रोड थाना सदर का है, जहां पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को प्रेमी बोरे में बंदकर तालाब में फेंकने जा रहा था। इसी दौरान दबोच लिया गया। आरोपी मान सिंह टुंडपुरा देवरी रोड थाना सदर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मान सिंह शव को बोरे में बंदकर तालाब में फेंकने जा रहा था। उसी दौरान वह रास्ते में एक व्यक्ति से टकरा गया और शव का चेहरा और हाथ बाहर आ गए। शव लेकर भागते समय पकड़ लिया गया। भाभी साथ में लेगी तो उसको किराए पे रहने। किसको? भैया को। फिर उन दोनों ने मिलकर मार दिया, भाभी ने और वो मानसी ने। फिर उसके बाद फेंकने ले गए थे, पता चल गई। और कैसे ले जा रहे थे फेंकने? बोरे में करते हैं बच्चे। फिर उसके बाद पकड़ गए। ये क्यों मार दिया इन्होंने इसको? वो नहीं पता। तो ये मान सिंह कौन है? मान सिंह मैं नहीं जानता उसको, वो जानती है भाभी ने। अच्छा, तो किसने मरवाया? भाभी ने मरवाया। और क्या संबंध थे? 6 महीना पहले रह के आई थी उसके साथ में। अच्छा। फिर आ गई, फिर वापस चली गई, फिर आ गई। अच्छा। उसके बाद ये मरवा दिया। कल शाम को सदर बाजार थाना पर टुंडपुरा मोहल्ला में गांव के लोगों ने पुलिस का सूचना दिया है। 112 की सूचना दिया था।
वहाँ एक व्यक्ति कोई बोरे में लेके जा रहा था, उनके संदिग्ध से उनका पकड़ा था, वो गाड़ी ये बोरा गिरा के भाग गया था। उस समय तुरंत मौके पर गया पुलिस। मौके पर जाने के बाद पता चला उसमें एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ी थी और गांव वालों ने भी उस आदमी को दौड़ा के पकड़ लिया था। जो आदमी ले जा रहा था उसको भी पकड़ लिया था और उसके बाद पुलिस ने पता किया है वो आदमी कौन है। वो आदमी के नाम है संजय है, वो भी उसी मोहल्ला में रहता था और पुलिस ने तुरंत रात में जांच का शुरू किया है और जांच में पता चला है जो मृतक है उसका पत्नी और उनका बॉयफ्रेंड है मान सिंह, दोनों ने कल शाम को रस्सा से उनके खींच के गला दबा दिया था, उससे उसका मृत्यु हो गया था। ये भी इनके पिछले 6 साल से इनके दोनों का जो मान सिंह और उनके पत्नी जो मृतक के पत्नी के अवैध संबंध था। तो वहीं 10 से 15 दिन पहले ही पत्नी सुषमा तुंडपुरा देवरी रोड से अपने निजी मकान से किराए पर रहने जस्सा का नगला गई थी। कई बार पहले भी मान सिंह के साथ भाग चुकी है, 3 मासूम बच्चे भी हैं। तो वहीं आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल में कोरोना संक्रमण और अन्य बीमारियों से दिवंगत हुए सपा नेताओं को सपा कार्यालय पर सपा पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन और पूर्व मंत्री शिव कुमार राठौर याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, कोरोना जैसी महामारी में जिला आगरा से हमारी समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का हमारे बीच से जाना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत दुख का विषय है और इनकी कमी हमेशा समाजवादी पार्टी आगरा को करती रहेगी। हमने अपने वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आत्मा की शांति के लिए जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी आगरा पर शोक सभा का आयोजन किया। इसमें सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे वरिष्ठ नेता को कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और ऊपर भी जाकर के इसी प्रकार के लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहें और इनकी कमी हमें खलती रहेगी। और जो इन्होंने अपना अधूरा कार्य छोड़ के गए समाजवादी पार्टी आगरा पूरा करने का। पिछड़ा वर्ग के सपा जिलाध्यक्ष नंदकिशोर कश्यप ने सपा कार्यालय पर अपनी कार्यकारिणी घोषित की। कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को सपा जिलाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष ने मनोनयन पत्र दे संतरा और पार्टी को मजबूत कर अभी से लक्ष्य 2022 में जुट जाने के साथ अखिलेश सरकार के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। मेरा नाम राजेंद्र राठौर है, महानगर अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से आज जिले की कार्यकारिणी घोषित हुई है, जिसमें सभी पिछड़े वर्ग की सभी समाजों को लेकर जैसे राठौर है, कश्यप है, बघेल है और सभी लोगों को बैलेंस करके लिया गया है। हम 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। 300+ सीटों का हमारा लक्ष्य रहेगा। मेरा नाम अमित चौहान। अमित जी, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से मजबूत करेंगे संगठन को, कैसे काम करेंगे? आज देखिए, हमने पिछड़ा वर्ग की कार्यकारिणी घोषित की है अपनी पार्टी कार्यालय जिला आगरा में और प्रयास ये रहेगा कि गांव के खेत की मेड़ पे जा के मतलब खेत की मेड़ से लेके गांव की चौपाल तक और चौपाल से लेके जिला कलेक्ट्रेट तक पिछड़ा वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुँचाने का काम करेंगे और 2022 में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत कमेटी घोषित की है, कैसी जिम्मेदारी दी है, किस तरह से काम करेंगे आप? आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जी के निर्देश पर, माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी के निर्देश पर हमने जिला आगरा की पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की कमेटी घोषित की है। कमेटी में सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी पिछड़ी जातियाँ साहू, राठौर, बघेल, बंजारा, जाट, गुर्जर, निषाद सभी जातियों को हमने अपनी कमेटी में जगह दी है। सभी जातियों को पदाधिकारी बनाया है और सभी पिछड़ी जातियां लामबंद होकर के माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री 2022 में बनाएंगे। 2022 नजदीक है, अब किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? हमारी तैयारी बूथ स्तर तक की है। पिछड़ा वर्ग का प्रत्येक बूथ में 2 सिपाही पिछड़ा वर्ग के रहेंगे, पिछड़ा वर्ग के 2 पदाधिकारी प्रत्येक बूथ में रहेंगे और प्रत्येक बूथ पर पिछड़ा वर्ग का पदाधिकारी काम करेगा। 91 फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव में चलाए जा रहे अभियान के तहत गवंस नाले उडेरा से दयो नारी हंसपुरा मई तक सीपेज नाला सफाई कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया गया।
91 फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांवों में चलाए जा रहे अभियान के तहत गवंस नाले उडेरा से दयानोरी हंसपुरा मई तक सीपेज नाला सफाई कार्य 5 किलोमीटर का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इन गांवों को शीघ्र जलभराव से निजात मिलेगी। नाला सफाई कार्य शुरू होने की खुशी में ग्रामीणों ने मिष्ठान वितरण भी किया। तो वहीं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का सर्व समाज ने साफा पहनाकर सम्मान किया। फतेहपुर सीकरी में गवंस नाले से लेके और एफएच के सारे सीपेज का नाला है 5 किलोमीटर, उसकी सफाई का सीगड़ेज किया गया। और इसकी सफाई होने से जो जलभराव हो जाता है, गांव का पानी निकल के जो गवंस नाले में आता है और जो खेतों में पानी भर जाता है, जो फसल बगैर बोए रह जाती है, इस नाले के सफाई होने से वो किसानों की फसल भी बोई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो जलभराव होता है उस जलभराव की समस्या से निदान मिलेगा। तो ग्रामीणों में बड़ी खुशी है और वो सिंचाई विभाग को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। सिंचाई विभाग को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं कि ये अच्छा काम हुआ है जिससे कि किसानों को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। देवतुल्य जनता जनार्दन द्वारा उन्होंने धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर प्रधान राजेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, समुंदर सिंह सरपंच, अरुण सिंह सरपंच, राजनिंग सिंह, राजन सिंह प्रधान, पुष्पेंद्र सिंह, रंजीत मामा, विजेंद्र सिंह, कैलाश शर्मा, नेत्रपाल चौधरी, बलदेव सिंह, कृष्णा चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। आगरा के पारस हॉस्पिटल में कोविड-19 महामारी के 22 मरीजों को मॉक ड्रिल कर मरीजों की हत्या करने का मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज सिविल कोर्ट परिसर आगरा के गेट नंबर 2 पर आक्रोश व्यक्त करते हुए हत्या के दोषी डॉक्टरों को जेल भेजने की मांग की। चौधरी अजय सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच। देखिए, विगत दिनों से जनमंच के द्वारा ऐसे हॉस्पिटलों के प्रति जिन्होंने इस कोरोना महामारी में इस संकट को भी, आपदा को भी अवसर में जो बदला है और इन्होंने ऑक्सीजन के नाम पर, रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर एक एक मरीज से 10 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक कोरोना मरीज से खर्च कराएंगे। ऐसे जब घटनाएं प्रकाश में आई, जनमंच ने इस बात को उठाया, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, ऐसे हॉस्पिटलों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद कुछ हॉस्पिटलों को, लगभग दर्जन भर हॉस्पिटलों को नोटिस जारी किए गए और कुछ हॉस्पिटलों से पैसा भी वापस कराया गया जो तीमारदार थे उनके लिए। लेकिन अपराध तो कहीं न कहीं घटित हुआ। ऐसे हॉस्पिटलों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान में आपके पारस हॉस्पिटल के द्वारा जो घटनाक्रम निकल के सामने आया है, अब बताइए, ये जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं, हम लोग कहते हैं जब डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हमें ऊपर वाले भगवान से ज्यादा विश्वास नीचे वाले उस डॉक्टर भगवान के ऊपर होता है। वो नीचे वाला जो डॉक्टर भगवान है, आज वो हैवान बन गया। 22 लोगों की उसके कृत्य से मृत्यु कारित हो जाती है। ऐसे कृत्य के लिए ऐसे हैवानों को फांसी दी जानी चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए। आज देश में अगर डॉक्टरों के प्रति अगर कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई अगर होती है तो उससे देश में एक संदेश जाएगा और आगामी भविष्य में ऐसा कृत्य करने से पहले कोई भी डॉक्टर 100 बार सोचेगा। जनमंच उन्हें मान करता है, ऐसे डॉक्टरों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। एक बात बताएं आप, ये पारस हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर जैन, उनके अनुसार और प्रशासन के अनुसार जो मौतों का आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है। क्या इसमें प्रशासन की भी डॉक्टर अनिंगी जैन के साथ में कोई सहभागिता है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं से प्रशासन इसमें लापरवाही बरती जा रही है। अगर हम इस चीज को अगर देखें, आंकड़ा हर दिन आता है कि 2 मौतें, 3 मौतें या 2 या 3। इधर अखबारों में, टीवी चैनलों पर आप अगर देखें, शमशान घाट पर टोकन लेकर के चिताएं जल रही हैं। सुबह आदमी की डेड बॉडी जाती है, शाम तक उसका नंबर नहीं आता है। अगर चिताओं के वहां शमशान घाट पर अगर नंबर नहीं आ रहा है, इतनी चिताएं जल रही हैं, तो ये आंकड़े कहाँ जा रहे हैं? आप जो डेथ सर्टिफिकेट है उसका आप निकलवा करके देख लें कि कितने लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं।
अगर सही आंकड़ा अगर निकल के अगर आ जाएगा तो प्रशासन डॉक्टर सबका के सामने आ जाएगा। देखिए, कोरोना की पहली लहर के दौरान भी इस हॉस्पिटल को संदिग्ध पाया गया था और इसके द्वारा कोविड फैलाने में सहयोग की भूमिका निकल के आई थी। उसके बावजूद भी दोबारा कोविड हॉस्पिटल में इसको प्रशासन ने मान्यता दी है। क्या मतलब समझा जाए इस बात? पहली जो लहर आई थी उसमें आगरा ही नहीं अपितु आगरा के साथ साथ जितने पड़ोसी जनपद हैं या और कहीं बाहर से जो आए हुए जो जनपद के लोग थे, इस हॉस्पिटल के द्वारा वहां भी कोरोना फैलाया गया था इसकी लापरवाही के कारण। उसके बावजूद प्रशासन ने किसी तरीके से प्रशासन से साठगांठ करके इसने अपने जो हॉस्पिटल का जो इनका वो है उससे जो है इन्हें मान्यता प्रदान की गई और हॉस्पिटल को संचालित किया गया। इसमें घोर लापरवाहियां बरती गई हैं और निस्संदेह इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो लोग चाहे शासन प्रशासन के लोग हों चाहे वो डॉक्टर हों, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अंतिम प्रश्न आप ये है, इस हॉस्पिटल में जो कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई है, अगर जांच में वो सही पाई जाती है और या जांच में लापरवाही की जाती है या जांच आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो क्या जनमंच इसके लिए संघर्ष करेगा? मैं जितेंद्र सिंह चौहान, एडवोकेट, दीवानी कचहरी आगरा। ये पारस हॉस्पिटल है, उसमें एक दिन में 22 लोगों की मृत्यु हुई है। उस पर जनता का इतना आक्रोश है कि ऐसे हॉस्पिटल को तुरंत बंद कर देना चाहिए और जो मृतक हैं उनके आश्रितों को कम से कम 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। इस पर तो शासन और प्रशासन दोनों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी हैं तो तुरंत ऐसे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। मैं एडवोकेट बीरेन्द्र सिंह फौजदार, दीवानी कचहरी आगरा। आज जनमंच के द्वारा पारस हॉस्पिटल को लेकर के ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आपका उद्देश्य क्या है? कोरोना महामारी के समय जो कोरोना योद्धा के रूप में जनता के बीच में भगवान के रूप में प्रसिद्धि पा रहे थे लोग, उन लोगों के बीच में से एक आदमी, एक डॉक्टर आज महामानव की जगह महादानव के रूप में प्रचलन में है। इसके द्वारा इस महामारी के बीच में भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इतनी बड़ी अनियमितताएं की गई हैं जिससे बहुत बड़ी जनहानि हो रही है। ऐसे डॉक्टर देवता नहीं। आरोप ये लगाया गया है कि 22 लोगों की मृत्यु हुई है आगरा में। एक हॉस्पिटल में एक दिन में इतने लोगों की अभी तक मृत्यु नहीं हुई थी। इसे लेकर के आपका क्या कहना है? हमारा कहना है, जांच में अगर ये बात बिल्कुल सत्य पाई जाती है तो ऐसे डॉक्टर को फांसी दे देनी चाहिए जो महामारी के दौरान भी इस तरह की हरकतें करता पाया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। आज 9 जून को 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म तप एवं मोक्ष कल्याणक महोत्सव दिवस है, जो कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर में मूल नायक भगवान के तीनों कल्याणक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और शांतिनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा का मस्तक अभिषेक और शांति धारा एवं निर्वाण लड्डू चढ़ाया। इसी दौरान आज बुधवार को प्रातः 9:30 बजे श्री शांति जन्म आयुर्वेदिक परमार्थ औषधालय का भव्य शुभारंभ भी किया गया। हमारे मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म तप और मोक्ष कल्याणक महोत्सव दिवस है। आज सभी श्रद्धालुओं ने निर्वाण लाडू चढ़ाया है और साथ ही हमारे जयपुर हाउस मंदिर समिति ने, जयपुर हाउस जैन समाज ने मिलकर यहाँ पर एक श्री शांति जन्म आयुर्वेदिक परमार्थ औषधालय का आज उद्घाटन किया है, जिसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद जी प्रतिमाधारी हैं और हमारे श्रीमती माया जैन प्रतिमाधारी, उन्होंने उद्घाटन किया है। डॉक्टर सिद्धार्थ जैन MD आयुर्वेद में हैं, वो परामर्श और चिकित्सा करेंगे, दवाई भी देंगे। केवल 20 रुपये में व्यवस्था की गई है परामर्श और दवाई की। हमारा उद्देश्य है कि आज के युग में आयुर्वेद की परम आवश्यकता है। जिस प्रकार कोरोना काल में आयुर्वेद ने अपनी छाप छोड़ी है, निश्चित रूप से हमारी मुख्य भारत की पैथी आयुर्वेद है और हम सभी को इसको अपनाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसी दिशा में हमने ये कदम उठाया है और ये लंबे समय तक हमारा ये औषधालय चलेगा। हम इसकी शाखाएं और भी जगह खोलेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों में इसके प्रचलन बढ़े और जानकारी बढ़े और उसका लाभ मिले। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट कर लाखों के आभूषण लूट ले गए। घटना का विरोध करने पर चौकीदार के हाथ पैर बांधकर निर्मम हत्या कर डाली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बुधवार की सुबह फिरोजाबाद के थाना नगड़ा खंगर क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस थाना के बराबर से अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान की दीवार काटकर वारदात को अंजाम दे डाला। बेखौफ बदमाशों ने चौकीदार 65 वर्षीय रहमान नामक वृद्ध के हाथ पैर बांधकर मौत के घाट उतार डाला। सूचना मिलने पर SP ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौके मुआयना कर पूरे मामले की जांच में जुट गए। जनपद फिरोजाबाद के थाना नगड़ा खंगर क्षेत्र के विकास बाजार में देर रात चोरों ने नरेंद्र सिंह तोमर निवासी उपरोक्त की सोना चांदी की दुकान में दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं दुकान के पीछे बने अहाते में सो रहे चौकीदार रहमान उम्र 65 वर्ष की हत्या कर मौके से फरार हो गए। वहीं जब इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर SP ग्रामीण सहित पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और पूरे मामले की जांच में जुट गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मई के महीने में बीच बीच में बारिश मौसम सुहाना बनाती रही, लेकिन जून आते ही गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं। बुधवार सुबह से ही तापमान में तेजी है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। आगरा में बुधवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहा है। सुबह से ही गर्मी ने हालत खराब कर दी है। सड़कों पर दोपहर 12 बजते ही सन्नाटा पसरने लगा। दरअसल अब उमस बहुत बढ़ चुकी है और कूलर जवाब दे चुके हैं। केवल AC ही राहत प्रदान कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आमिर। कहाँ दुकान लगाते? काय की दुकान है? जूस की, गन्ने की और मौसमी और मैंगो शेक, बनाना शेक, अनार का। गर्मी में किस तरीके का जूस इस वक्त ज्यादा बिक रहा है और क्या लोग ज्यादातर कौन सा जूस पसंद करते हैं? ज्यादातर गन्ने का और मैंगो का और मौसमी का। कौन सा ज्यादातर पसंद कर रहे हैं लोग? ज्यादातर तो मौसमी और मैंगो और गन्ना। क्या कहेंगे गर्मी को लेके, किस तरीके से लोगों को और ज्यादा अपने लिए करना चाहिए? गर्मी तो ज्यादा हाई है और जूस भी वैसे ही ज्यादा पसंद करते हैं गन्ने का आदमी। गन्ने का ज्यादा जूस पसंद करते हैं। यहाँ भी आते हैं, कहीं गन्ने का दे दो, मौसमी का दे दो, यही सब। और क्या? मेरा नाम प्रशांत है। बहुत ज्यादा तेज गर्मी चल रही है, आप देख सकते हैं। गर्मी रात के लिए ठंडा ठंडा जूस पिए हैं। अभी आ रहे थे, इतना पसीना चक्कर आ रहे थे गर्मी से, तो मैं यहाँ रुक करके जूस पी रहा था भैया के पास खड़ा होकर। इस समय तो गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहे। मेरे ख्याल से तो वैसे कोरोना की महामारी चल रही है, बाहर कम निकले, गर्मी से बचने के लिए अपने घर में रहें, पूरे पंखों में बैठे आराम से, बाहर कम से कम निकलें और ज्यादा से ज्यादा जो है कि पानी का उपयोग ज्यादा करें, शरीर को हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा पिएं। इससे पहले सीजन का मंगलवार को सबसे गर्म दिन रहा। सुबह से ही तेज धूप निकली, गर्म हवा चलती रही। इससे दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शाम को भी गर्मी से राहत नहीं मिली। सुबह 7 बजे के बाद धूप तेज हो गई। इसके साथ ही गर्म हवा चलने लगी। दोपहर में तेज धूप और लू से लोग परेशान रहे। धूप में निकलना मुश्किल हो गया। शाम को भी गर्मी से राहत नहीं मिली।
इससे अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेरा नाम नीतू है, मैं फिरोजाबाद से आई हूँ अपनी सिर दर्द की दवाई लेने के लिए। इतनी गर्मी पड़ रही है, पर डॉक्टर की दुकान पे मैं गर्मी में रोड के किनारे बैठ गई हूँ थोड़ा जूस पीने के लिए। और बस कैसे लोगों को इस समय गर्मी में अपने घर पे रहना चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम है तो आना तो पड़ेगा ही। जूस पिए, पानी पी के अपने घर में रहें, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सुनील कुमार है मेरा नाम। गर्मी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके का गर्मी को यहाँ आगरा का टेम्परेचर हमारे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम छायादार पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बाहर से दवा लेने के लिए आए हुए हैं। आप बाहर से आए मतलब दवा लेने के लिए? जी। और लोगों को गर्मी से निजात लेने के लिए ज़्यादा सिर को ढककर चलें और जो वर्तमान परिस्थिति है उस हिसाब से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और पेय पदार्थ लेने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। वहीं न्यूनतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार आगरा में 14 जून को कुछ बारिश की संभावना है, इससे तापमान में गिरावट आएगी। फिरोजाबाद नगर में विराजमान आचार्य संघ के वर्षा योग हेतु एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन आयोजित की गई, जिसमें नगर के जैन समाज के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। फिरोजाबाद नगर में विराजमान आचार्य संघ के वर्षा योग हेतु एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन आयोजित की गई, जिसमें नगर के जैन समाज के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे तथा नगर में होने वाले आचार्य संघ के आगामी चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना हेतु कमेटी के गठन के लिए अपने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन राहुल जैन ईश्वरी ने बड़ी कुशलता पूर्वक किया। कार्यक्रम के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नाम भी सामने आए, जिनके द्वारा एक नवीन कमेटी का गठन किया जाएगा और वही कमेटी आचार्य संघ के वर्षा योग की सभी जिम्मेदारियां संभालेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय जैन बजाज है। अजय जी, आज जो ये मीटिंग हुई है इसका क्या कारण था और क्या उद्देश्य रहा? फिरोजाबाद में यहाँ 2 आचार्य संघ मौजूद हैं। उन दोनों आचार्य संघों का फिरोजाबाद समाज को चतुर्मास कराना है। उसी संदर्भ में यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और कुछ नाम आगे भी आए हैं और देखिए क्या होता है, कल फाइनल होगा। उक्त बैठक में मुख्य रूप से अरुण जैन, पीडी जैन, रलतेश जैन रपरिया, अजय जैन एडवोकेट, देवेंद्र जैन, अजय जैन बजाज, मयंक जैन, जितेंद्र जैन, जीतू, राजीव जैन रागी, मनीष जैन एवं राज जैन आदि लोग उपस्थित रहे। बुधवार को हाईवे किनारे स्थित गैस एजेंसी के पीछे नई कॉलोनी में गंदगी और जलभराव की समस्या से जूझ रहे सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर चोमुहा नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। बुधवार को हाईवे किनारे स्थित गैस एजेंसी के पीछे नई कॉलोनी में गंदगी और जलभराव की समस्या से जूझ रहे सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर चोमुहा नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां इन सभी ने अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन का घेराव कर नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ के नाम समस्या का समाधान जल्द कराए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कॉलोनी के सैकड़ों महिला और पुरुष नगर पंचायत कार्यालय पर आमरण अनशन करेंगे। और वहीं चोमुआ नई कॉलोनी निवासी हरिराम मास्टर ने बताया कि हाईवे किनारे बसी नई कॉलोनी में विगत कई वर्षों से जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है। मेन रास्ते पर जलभराव होने के कारण विगत दिनों एक बुजुर्ग फिसलकर गिर गया, जिसकी कमर टूट गई। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। इसी जलभराव और कीचड़ की फिसलन में गिरने से एक महिला को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। शेर सिंह सैनी ने बताया कि कॉलोनी में व्याप्त गंदगी और जलभराव की समस्या के संबंध में कई बार नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को लिखित और मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिस वजह से कॉलोनी के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हम ये समस्या लेके आए साहब कि जो गैस एजेंसी के पीछे जो रास्ता है, वहाँ नई बस्ती जो बसी है, वहाँ 2 से 2.5 फुट पानी हर समय भरा रहता है और उसी में होके निकास है पानी की। और पानी इतना बदबूदार है कि वो उसमें बुरी बास आती है, उससे बीमारी फैल रही है। और आए दिन इसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं जो है उसमें गिर के चोटिल हो जाती हैं। यहाँ तक कि कल परसों की बात है, 10-12 दिन पहले एक बुजुर्ग उसमें जो है गिर गया, उसकी कमर टूट गई और वो बाद में उसकी मौत हो गई। और उसमें बड़ी परेशानी है साहब, जब तक खरंजा नहीं बनेगा तो जब तक वो उसका पानी का निकास नहीं होगा। कितने लोगों को परेशानी और कब से परेशानी है? ये तो साहब कम से कम 3-4 साल से परेशानी, पूरी बस्ती को परेशानी। आबादी है वहाँ लगभग कितने लोग?
कितने होंगे कम से कम 1000-1500 तो कम से कम अब है, 1000-1500 आदमी तो हैं। आपने इससे पूर्व शिकायत नगर पंचायत में की? हाँ जी, आए थे, कई बार आए थे। पिछले बार जाड़ों में आए थे हम। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये करा देंगे, सही हो जाएगा, और अभी तक नहीं हुआ। अभी तक कोई काम? हाँ, पैसा नहीं है, ये कहते थे पैसा नहीं। तो आज क्या आश्वासन दिया गया? अब आज भी वैसे ही ये सब करा देंगे, और जो है यही आश्वासन आज दिया गया, करा देंगे। इसमें इनके द्वारा कहा जा रहा है वहाँ जल भराव की समस्या हो रही है रोड पे, और नेशनल हाईवे द्वारा जब ये रोड का चौड़ीकरण किया गया था, जो नाले थे, नालों को उनके द्वारा चौड़ीकरण में ले लिया गया था। इसके लिए हम लोग कई बार पत्राचार किए, और फिर भी डीएम साहब के माध्यम से भी हुआ और प्रभारी अधिकारी महोदय के माध्यम से भी पत्राचार किया गया है, और फिर भी हम लोग पत्र भेज रहे हैं नेशनल हाईवे के द्वारा नाले दोनों साइडों में नाला बनाने के लिए। जब तक ये नाले नहीं बनेंगे तब तक उस गली का पानी जाने का रास्ता नहीं है। और चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई है, तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि एक अंडरपास है, उसके माध्यम से तब तक इधर जोड़ने के लिए कह रहे हैं। और इनके द्वारा जो भी समस्या बताई जा रही, समस्या इनकी जेन्युइन है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। बजट के अभाव की वजह से अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इधर कोरोना काल चल रहा था 1 साल से, तो अनुदान उस तरह से नहीं मिल पा रहे थे। और इनके द्वारा जो मार्ग बताया जा रहा है लगभग 300 मीटर का है, तो इसमें काफी बजट लगेगा, तो इसलिए इसका काम अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन इसे शीघ्र पूरा कराया जाएगा। जब इस संबंध में अधिशासी अधिकारी राजेश चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बजट न होने का रोना रोते हुए समस्या का समाधान कराए जाने की बात कही। रामनिवास शर्मा, तेजपाल सैनी, खूबीराम सैनी, जमुना प्रसाद सैनी, डॉक्टर देव प्रकाश सैनी, अनिता सैनी, गंगा देवी सैनी, संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता, रत्नी सिंह, अशोक, इंद्रजीत आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। लंबे समय से अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी व एक्सरे सेंटरों को सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग इस कार्यवाही से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा जनपद फिरोजाबाद में झोलाछाप डॉक्टरों पर लगातार लगाम कस रही है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के थाना खेरगढ़ में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम मोहन गुप्ता की अध्यक्षता में कार्यवाही की गई, जहां लंबे समय से अवैध रूप से संचालित बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही 2 पैथोलॉजी लैब, इर्शका पैथोलॉजी, बालाजी पैथोलॉजी और एक मिथिलेश एक्सरे सेंटर को सीज किया गया। पैथोलॉजिस्ट जो चल रही हैं उनका हम जो है आज हम चेकअप कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कितने अवैध हैं यहाँ पे, किसको चल रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने कई जगह पे जाकर चेक किया तो ना तो कोई डिग्री है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, अवैध रूप से संचालित है, इसलिए इन पर जो है हम कार्रवाई। सर अब तक कितने पैथोलॉजी पे कार्रवाई हो चुकी है सर? अभी तो हम यहाँ एक एक्सरे सेंटर, 2 पैथोलॉजी। अचानक हुई इस कार्यवाही से स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया, जहां कई झोलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिक को बंद कर भाग खड़े हुए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900।
नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। स्वास्थ्य विभाग ने पारस अस्पताल को किया सील, मरीज से भर्ती पर लगी रोक। एसीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र भारती ने कहा कि इस हॉस्पिटल में अब किसी भी तरह का चिकित्सा कार्य नहीं होगा। पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर की हत्या, मामला थाना सदर इलाके की घटना। पारस हॉस्पिटल के प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं में रोष, आगरा दीवानी चौराहे पर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। पारस हॉस्पिटल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई व 22 मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने किया विरोध प्रदर्शन। आगरा वासियों के लिए राहत की खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी, कोरोना के 15 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद नारेबाजी कर रहे शिवसेना पदाधिकारियों को पारस हॉस्पिटल के स्टाफ ने जमकर रात घूंसे, डंडों और सरियों से पीटा। शिवसेना जिलाध्यक्ष समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज व एक मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से किया दर्ज। आगरा के पारस अस्पताल में कोरोना संक्रमण से हुई 22 लोगों की मौत पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थानाबाद क्षेत्र के कस्बा बाग के गांधी चबूतरे पर दिए धरना प्रदर्शन। मृतकों के परिजनों को मुआवजे दिए जाने की मांग। बेखौफ बदमाशों ने जगने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस तफ्तीश में जुटी। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर क्षेत्र का मामला। मथुरा चोमुआ हाईवे किनारे स्थित गैस एजेंसी के पीछे नई कॉलोनी में गंदगी और जलभराव की समस्या से जूझ रहे सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्या लेकर नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिरोजाबाद जैन समाज की महत्वपूर्ण बैठक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में हुई संपन्न। आगामी चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना हेतु हुआ कमेटी का गठन। गांव व खेती को मिलेगी जलभराव से निजात। 91 फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव में नाला सफाई कार्य का नारियल फोड़कर किया गया शुभारंभ। तो वहीं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का सर्व समाज ने साफा पहनाकर किया सम्मान। मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का मस्तक अभिषेक और शांति एवं निर्वाण लड्डू चढ़ाकर जन्म तप एवं मोक्ष कल्याण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। लंबे समय से अवैध रूप से संचालित बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही पैथोलॉजी लैब को किया गया सीज। पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद मंगलवार रात स्टाफ खुलेआम गुंडई पर उतर आया। मीडिया से बातचीत और कार्यवाही को नारेबाजी कर रहे शिवसेना पदाधिकारियों को जमकर लात घूंसों, डंडों और सरियों से पीटा गया। इसमें शिवसेना जिलाध्यक्ष समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 के सिर फट गए हैं। इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया व एक मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज किया है। पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद मंगलवार रात स्टाफ खुलेआम गुंडई पर उतर आया। मीडिया से बातचीत और कार्यवाही को नारेबाजी कर रहे शिवसेना पदाधिकारियों को जमकर लात घूंसों, डंडों और सरियों से पीटा। इसमें शिवसेना जिलाध्यक्ष समेत 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस की मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को सीलिंग की कार्रवाई हुई। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विरोध प्रदर्शन करने अस्पताल के बाहर दिन भर संगठनों के लोग पहुंचे, वहां पुलिस मौजूद थी। रात 8 बजे शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता वहां पहुंचे। मीडिया को साक्षात्कार देते हुए हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पहुंच गया। नारेबाजी कर रहे युवकों से गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर स्टाफ ने लोगों से मारपीट शुरू कर दी। बड़ी संख्या में मौजूद स्टाफ ने युवकों को लात घूंसों से पीटा।
कुछ स्टाफ के युवक सरिया लेकर आए। उन्होंने सरिया से भी प्रहार किया। मीडिया कर्मियों के कैमरे उनकी ओर थे। इसके बाद भी स्टाफ की गुंडई नहीं रुकी। उनकी हरकत से अस्पताल के बाहर मौजूद तीमारदारों में भगदड़ मच गई। कल रात 8:30 बजे के आसपास कुछ लोग पारस हॉस्पिटल के सामने मारपीट, हॉस्पिटल स्टाफ और प्राइवेट आदमी लोग हैं, उसका संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने, पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कराने दिया और दोनों पार्टी ने, जो दोनों हॉस्पिटल वाला भी एप्लीकेशन दिया है और प्राइवेट लोग भी एप्लीकेशन दिया है, कंप्लेंट दिया है, उसका हम लोग आधार पर FIR दर्ज हो गया। अभी जांच के बाद हम लोग दोनों तरफ कार्रवाई करेंगे और पुलिस ने कोविड को उल्लंघन के भी पुलिस की तरफ से FIR दर्ज होगी। मारपीट में घायल युवक तहरीर लेकर न्यू आगरा थाने पहुंच गए। घायलों में शिवसेना के जिलाध्यक्ष विनीत शर्मा, कमला नगर निवासी माधव गौतम, विशाल प्रजापति, यश ठाकुर और शिवम प्रजापति हैं। सभी ने हॉस्पिटल के स्टाफ के खिलाफ तहरीर दी, मगर पुलिस तहरीर नहीं ले रही थी। विनीत का आरोप है कि स्टाफ ने गले में बेल्ट डालकर उन्हें खींचा, इससे उनका मोबाइल टूट गया। मारपीट के दौरान किसी ने उनकी चैन भी लूट ली। मारपीट के बाद पुलिस हॉस्पिटल स्टाफ की ओर खड़ी नजर आई। पीड़ित थाने पर तहरीर लेकर खड़े थे, मगर उनकी ओर से देर रात तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इंस्पेक्टर न्यू आगरा भूपेंद्र बालियान का कहना है कि हॉस्पिटल के बाहर मारपीट हुई है। फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। मारपीट में घायल युवकों को मेडिकल के लिए भेजा है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज, कार्रवाई की जाएगी। पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद मंगलवार को इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया व एक मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज किया है। काफी हंगामे के बाद आखिरकार आगरा के पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम पारस हॉस्पिटल को सील करने के लिए पहुंची। यहां पर सभी कानूनी कार्रवाई को पूरा किया गया। आपको बताते चले कि पारस हॉस्पिटल का जो मौत का मॉक ड्रिल वीडियो वायरल हुआ था, उसमें 22 मरीजों की मौत की बात सामने आई है। बीते दिन प्रशासन द्वारा की गई जांच के बाद अस्पताल के खिलाफ एक कार्रवाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल संचालक के खिलाफ मंगलवार को केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अस्पताल को सील नहीं किया जा सका था क्योंकि उसमें पहले से मरीज भर्ती थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया और सोमवार को ही अस्पताल के गेट पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस भी चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा है ये अस्पताल आज दिनांक 8 जून से बंद है। बुधवार सुबह होते ही स्वास्थ्य विभाग की ACMO डॉक्टर वीरेंद्र भारती अपनी टीम के साथ इस हॉस्पिटल पर पहुंच गए और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हॉस्पिटल को सीज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के खिलाफ कल मुकदमा दर्ज कराया गया था। अस्पतालों में काफी मरीज थे जिन्हें शिफ्ट कराना जरूरी था। सभी मरीजों को शिफ्ट करा दिया गया है। हॉस्पिटल को चेक कर लिया गया है, जिसके बाद अब हॉस्पिटल को सीज किए जाने की कार्यवाही की गई। कार्रवाई हो चुकी है, जांच कमेटी का गठन हो चुका है। जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। मरीज यहाँ से कहाँ शिफ्ट किए गए हैं, बाकी कुछ जानकारी? मरीज जो है, जो अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहा था वो वहाँ स्वयं अपनी मर्जी से लेके गए हैं। बाकी मरीज SN मेडिकल कॉलेज आगरा में गए हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर द्वारा 96 मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया, मौत की गई, गनीमत ये रही कि सिर्फ उसमें से 22 लोगों की मौत हुई। अगर मौत का आंकड़ा ज्यादा होता तो यकीनन जो स्थिति थी वो भयावह होती। इसको लेकर अब आगे स्वास्थ्य महकमा किस तरह की कार्रवाई करेगा? अभी इस मामले में तो जांच की जा रही है। जांच का जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर बाकी अस्पतालों में भी देखा जाएगा कि क्या करना है। अभी प्राथमिक तौर पर इसके सिर्फ लाइसेंस को निरस्त किया गया है जी। आगे क्या उम्मीद है, क्या कैंसिल भी किया जा सकता है? वो तो जांच रिपोर्ट की कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा उच्च अधिकारियों के द्वारा। जिस तरह से मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे को भी इस पर एक मुकदमा अपनी तरफ से दर्ज कराना चाहिए? स्वास्थ्य महकमे ने ही मुकदमा दर्ज कराया है। कोई मामला संज्ञान में आएगा, नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जांच के उपरांत। ACMO डॉक्टर वीरेंद्र भारती ने बताया कि अब इस हॉस्पिटल में किसी भी तरह का चिकित्सीय कार्य नहीं होगा। इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उनका कहना था कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और यह एक तरीके की महामारी है। इस दौरान जो भी व्यक्ति इस तरीके कृत्य करता है जिसे महामारी फैलती है, उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। ACMO डॉक्टर वीरेंद्र भारती का अर्थ इस बयान से साफ है कि अभी डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं है। उन्हें महामारी एक्ट के तहत कानून का सामना करना होगा। पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को प्रेमी बोरे में बंदकर तालाब में फेंकने जा रहा था। इसी दौरान दबोच लिया गया। मामला थाना सदर इलाके का है। मामला नगला जस्सा ग्वालियर रोड थाना सदर का है।
जहां पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को प्रेमी बोरे में बंद कर तालाब में फेंकने जा रहा था। इसी दौरान दबोच लिया गया। आरोपी मान सिंह तुंडपुरा देवरी रोड थाना सदर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मान सिंह शव को बोरे में बंद कर तालाब में फेंकने जा रहा था। उसी दौरान वह रास्ते में एक व्यक्ति से टकरा गया और शव का चेहरा और हाथ बाहर आ गए। शव लेकर भागते समय पकड़ लिया गया। भाभी साथ में लेगी तो उसको किराए पे रहने के। किसको? भैया को। फिर दोनों ने मिलकर मार दिया, भाभी ने और वो मान सिंह ने। फिर उसके बाद फेंकने ले गए थे, पता चल गई। और कैसे ले जा रहे थे फेंकने रहे? बोरे में कटते हैं बच्चे। फिर उसके बाद पकड़ गए। ये क्यों मार दिया इन्होंने इसको? वो नहीं पता। तो ये मान सिंह कौन है? मान सिंह मैं नहीं जानता उसको, वो जानती है भाभी। अच्छा, तो किसने मरवाया? भाभी ने मरवाया और किसने मरवाया? तो संबंध थे 6 महीना पहले रह के आई थी उसके साथ में। अच्छा। फिर आ गई, फिर वापस चली गई, फिर आ गई। अच्छा। उसके बाद ये मरवा दिया। कल शाम को सदर बाजार थाना पर तुंडपुरा मोहल्ला में गांव के लोगों ने पुलिस का सूचना दिया है, 112 की सूचना दिया था। वहाँ एक व्यक्ति कोई बोरे में लेके जा रहा था। उनके संदिग्ध से उनका पकड़ा था। वो गाड़ी ये बोरा गिरा के भाग गया था। उस समय तुरंत मौके पर गया पुलिस। मौके पर जाने के बाद पता चला उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी थी और गांव वालों ने भी उस आदमी की दौड़ा के पकड़ लिया था। जो आदमी ले जा रहा था उसको भी पकड़ लिया था। और उसके बाद पुलिस ने पता किया है वो आदमी कौन है। वो आदमी के नाम है संजय है। वो भी उसी मोहल्ला में रहता था। और पुलिस ने तुरंत रात में जांच को शुरू किया है और जांच में पता चला है जो मृतक है उसका पत्नी और उनका बॉयफ्रेंड है मान सिंह। दोनों ने कल शाम को रस्सा से उनकी खींच के गला दबा दिया था। उससे उसका मृत्यु हो गया था। ये भी इनके पिछले 6 साल से इनके दोनों का जो मान सिंह और उनकी पत्नी जो मृतक की पत्नी के अवैध संबंध था। तो वहीं 10 से 15 दिन पहले ही पत्नी सुषमा तुंडपुरा देवरी रोड से अपने निजी मकान से किराए पर रहने जस्सा का नगला गई थी। कई बार पहले भी मान सिंह के साथ भाग चुकी है। 3 मासूम बच्चे भी हैं। तो वहीं आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल में कोरोना संक्रमण और अन्य बीमारियों से दिवंगत हुए सपा नेताओं को सपा कार्यालय पर सपा पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन और पूर्व मंत्री शिव कुमार राठौर याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, कोरोना जैसी महामारी में जिला आगरा से हमारी समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का हमारे बीच से जाना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत दुख का विषय है और इनकी कमी हमेशा समाजवादी पार्टी आगरा को करती रहेगी। हमने अपने वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आत्मा की शांति के लिए जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी आगरा पर शोक सभा का आयोजन किया। इसमें सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे वरिष्ठ नेता को कार्यकर्ता को श्रद्धा सुमन किया और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्माओं को शांति मिले और ऊपर भी जाकर के इसी प्रकार के लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहें और इनकी कमी हमें खलती रहेगी। और जो इन्होंने अपना अधूरा कार्य छोड़ के गए समाजवादी पार्टी आगरा पूरा करने का। पिछड़ा वर्ग के सपा जिलाध्यक्ष नंदकिशोर कश्यप ने सपा कार्यालय पर अपनी कार्यकारिणी घोषित की। कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को सपा जिलाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष ने मनोनयन पत्र दे संतरा और पार्टी को मजबूत कर अभी से लक्ष्य 2022 में जुट जाने के साथ अखिलेश सरकार के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। मेरा नाम राजेंद्र राठौर है, महानगर अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से। आज जिले की कार्यकारिणी घोषित हुई है जिसमें सभी पिछड़े वर्ग की सभी समाजों को लेकर जैसे राठौर है, कश्यप है, बघेल है और सभी लोगों को बैलेंस करके लिया गया है। हम 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। 310 सीटों का हमारा लक्ष्य रहेगा। मेरा नाम अमित चौहान। अमित जी, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से मजबूत करेंगे संगठन को, कैसे काम करेंगे? आज देखिए, हमने पिछड़ा वर्ग की कार्यकारिणी घोषित की है अपनी पार्टी कार्यालय जिला आगरा में और प्रयास ये रहेगा कि गांव के खेत की मेड़ पे जा जाके मतलब खेत की मेड़ से लेके गांव की चौपाल तक
और चौपाल से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पिछड़ा वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुँचाने का काम करेंगे और 2022 में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी घोषित किया, कैसी जिम्मेदारी दी, अब किस तरह से काम करेंगे आप? आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जी के निर्देश पर, माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी के निर्देश पर हमने जिला आगरा की पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की कमेटी घोषित की है। कमेटी में सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी पिछड़ी जातियां साहू, राठौर, बघेल, बंजारा, जाट, गुर्जर, निषाद सभी जातियों को हमने अपनी कमेटी में जगह दी है। सभी जातियों को पदाधिकारी बनाया है और सभी पिछड़ी जातियां लामबंद होकर के माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री 2022 में बनाएंगे। 2022 नजदीक है, अब किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? हमारी तैयारी बूथ स्तर तक की है। पिछड़ा वर्ग का प्रत्येक बूथ में 2 सिपाही पिछड़ा वर्ग के रहेंगे, पिछड़ा वर्ग के 2 पदाधिकारी प्रत्येक बूथ में रहेंगे और प्रत्येक बूथ पर पिछड़ा वर्ग का पदाधिकारी काम करेगा। 91 फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव में चलाए जा रहे अभियान के तहत गवंस नाले उडेरा से दयोनारी हंसपुरा मई तक सीपेज नाला सफाई कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया गया। 91 फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव में चलाए जा रहे अभियान के तहत गवंस नाले उडेरा से दयानोरी हंसपुरा मई तक सीपेज नाला सफाई कार्य 5 किलोमीटर का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इन गांव को शीघ्र ही जलभराव से निजात मिलेगी। नाला सफाई कार्य शुरू होने की खुशी में ग्रामीणों ने मिष्ठान वितरण भी किया। तो वहीं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का सर्व समाज ने साफा पहनाकर सम्मान किया। फतेहपुर सीकरी में गवंस नाले से लेके और एफएच के सारे सीपेज का नाला है 5 किलोमीटर, उसकी सफाई का सीगड़ेज किया गया और इसकी सफाई होने से जो जलभराव हो जाता है, गांव का पानी निकल के जो गवंस नाले में आता है और जो खेतों में पानी भर जाता है, जो फसल बगैर बोए रह जाती है, इस नाले के सफाई होने से वो किसानों की फसल भी बोई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो जलभराव होता है उस जलभराव की समस्या से निदान मिलेगा। तो ग्रामीणों में बड़ी खुशी है और वो सिंचाई विभाग को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं, सिंचाई विभाग को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं कि ये अच्छा काम हुआ है जिससे कि किसानों को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। देवतुल्य जनता जनार्दन द्वारा उन्होंने धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर प्रधान राजेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, समुंदर सिंह सरपंच, अरुण सिंह सरपंच, राजनीन सिंह, राजन सिंह प्रधान, पुष्पेंद्र सिंह, रंजीत मामा, विजेंद्र सिंह, कैलाश शर्मा, नेत्रपाल चौधरी, बलदेव सिंह, कृष्णा चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। आगरा के पारस हॉस्पिटल में कोविड-19 महामारी के 22 मरीजों को मॉक ड्रिल कर मरीजों की हत्या करने का मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज सिविल कोर्ट परिसर आगरा के गेट नंबर 2 पर आक्रोश व्यक्त करते हुए हत्या के दोषी डॉक्टरों को जेल भेजने की मांग की। चौधरी अजय सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच। देखिए, विगत दिनों से जनमंच के द्वारा ऐसे हॉस्पिटलों के प्रति जिन्होंने इस कोरोना महामारी में इस संकट को भी, आपदा को भी अवसर में जो बदला है और इन्होंने ऑक्सीजन के नाम पर, रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर एक एक मरीज से 10 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक कोरोना मरीज से खर्च कराएंगे। ऐसे जब घटनाएं प्रकाश में आई, जनमंच ने इस बात को उठाया, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, ऐसे हॉस्पिटलों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद कुछ हॉस्पिटलों को, लगभग दर्जन भर हॉस्पिटलों को नोटिस जारी किए गए और कुछ हॉस्पिटलों से पैसा भी वापस कराया गया जो तीमारदार थे उनके लिए। लेकिन अपराध तो कहीं न कहीं घटित हुआ। ऐसे हॉस्पिटलों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान में आपके पारस हॉस्पिटल के द्वारा जो घटनाक्रम निकल के सामने आया है, अब बताइए, एक जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं, हम लोग कहते हैं जब डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हमें ऊपर वाले भगवान से ज्यादा विश्वास नीचे वाले उस डॉक्टर भगवान के ऊपर होता है। वो नीचे वाला जो डॉक्टर भगवान है, आज वो हैवान बन गया। 22 लोगों की उसके कृत्य से मृत्यु कारित हो जाती है।
ऐसे कृत्य के लिए ऐसे हैवानों को फांसी दी जानी चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए। आज देश में अगर डॉक्टरों के प्रति अगर कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई अगर होती है तो उससे देश में एक संदेश जाएगा और आगामी भविष्य में ऐसा कृत्य करने से पहले कोई भी डॉक्टर 100 बार सोचेगा। जनमंच उन्हें मान करता है, ऐसे डॉक्टरों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। एक बात बताएं आप, ये पारस हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर जैन, उनके अनुसार और प्रशासन के अनुसार जो मौतों का आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है। क्या इसमें प्रशासन की भी डॉक्टर अनिंगी जैन के साथ में कोई सहभागिता है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं से प्रशासन इसमें लापरवाही बरती जा रही है। अगर हम इस चीज को अगर देखें, आंकड़ा हर दिन आता है कि 2 मौतें, 3 मौतें या 2 या 3। इधर अखबारों में, टीवी चैनलों पर आप अगर देखें, शमशान घाट पर टोकन लेकर के चिताएं जल रही हैं। सुबह आदमी की डेड बॉडी जाती है, शाम तक उसका नंबर नहीं आता है। अगर चिताओं के वहां शमशान घाट पर अगर नंबर नहीं आ रहा है, इतनी चिताएं जल रही हैं, तो ये आंकड़े कहाँ जा रहे हैं? आप जो डेथ सर्टिफिकेट है उसका आप निकलवा करके देख लें कि कितने लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं। अगर सही आंकड़ा अगर निकल के अगर आ जाएगा तो शासन प्रशासन डॉक्टर सबका के सामने आ जाएगा। देखिए, कोरोना की पहली लहर के दौरान भी इस हॉस्पिटल को संदिग्ध पाया गया था और इसके द्वारा कोविड फैलाने में सहयोग की भूमिका निकल के आई थी। उसके बावजूद भी दोबारा कोविड हॉस्पिटल में इसको प्रशासन ने मान्यता दी है। क्या मतलब समझा जाए इस बात? पहली जो लहर आई थी उसमें आगरा ही नहीं, अपितु आगरा के साथ साथ जितने पड़ोसी जनपद हैं या और कहीं बाहर से जो आए हुए जो जनपद के लोग थे, इस हॉस्पिटल के द्वारा वहां भी कोरोना फैलाया गया था इसकी लापरवाही के कारण। उसके बावजूद प्रशासन ने किसी तरीके से प्रशासन से साठगांठ करके इसने अपने जो हॉस्पिटल का जो इनका वो है उसे जो है इन्हें मान्यता प्रदान की गई और हॉस्पिटल को संचालित किया गया। इसमें घोर लापरवाहियां बरती गई हैं और निसंदेह इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो लोग, चाहे शासन प्रशासन के लोग हों चाहे वो डॉक्टर हों, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अंतिम प्रश्न आप ये है, इस हॉस्पिटल में जो कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई है, अगर जांच में वो सही पाई जाती है और या जांच में लापरवाही की जाती है या जांच आगे नहीं बढ़ाई जाती है, तो क्या जनमंच इसके लिए संघर्ष करेगा? मैं जितेंद्र सिंह चौहान, एडवोकेट, दीवानी कचहरी आगरा। ये पारस हॉस्पिटल है, उसमें एक दिन में 22 लोगों की मृत्यु हुई है। उस पर जनता का इतना आक्रोश है कि ऐसे हॉस्पिटल को तुरंत बंद कर देना चाहिए और जो मृतक हैं उनके आश्रितों को कम से कम 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। इस पर तो शासन और प्रशासन दोनों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी हैं तो तुरंत ऐसे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। मैं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह फौजदार, दीवानी कचहरी आगरा। आज जनमंच के द्वारा पारस हॉस्पिटल को लेकर के ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आपका उद्देश्य क्या है? कोरोना महामारी के समय जो कोरोना योद्धा के रूप में जनता के बीच में भगवान के रूप में प्रसिद्धि पा रहे थे लोग, उन लोगों के बीच में से एक आदमी, एक डॉक्टर आज महामानव की जगह महादानव के रूप में प्रचलन में है। इसके द्वारा इस महामारी के बीच में भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इतनी बड़ी अनियमितताएं की गई हैं जिससे बहुत बड़ी जनहानि हो रही है। ऐसे डॉक्टर देवता नहीं। आरोप ये लगाया गया है कि 22 लोगों की मृत्यु हुई है। आगरा में एक हॉस्पिटल में एक दिन में इतने लोगों की अभी तक मृत्यु नहीं हुई थी। इसे लेकर के आपका क्या कहना है? हमारा कहना है, जांच में अगर ये बात बिल्कुल सत्य पाई जाती है तो ऐसे डॉक्टर को फांसी दे देनी चाहिए जो महामारी के दौरान भी इस तरह की हरकतें करता पाया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती,
लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। आज 9 जून को 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म तप एवं मोक्ष कल्याणक महोत्सव दिवस है, जो कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर में मूल नायक भगवान के तीनों कल्याणक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और शांतिनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा का मस्तक अभिषेक और शांतिधारा एवं निर्वाण लड्डू चढ़ाया। इसी दौरान आज बुधवार को प्रातः 9:30 बजे श्री शांति जन्म आयुर्वेदिक परमार्थ औषधालय का भव्य शुभारंभ भी किया गया। हमारे मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म तप और मोक्ष कल्याणक महोत्सव दिवस है। आज सभी श्रद्धालुओं ने निर्वाण लाडू चढ़ाया है और साथ ही हमारे जयपुर हाउस मंदिर समिति ने, जयपुर हाउस जैन समाज ने मिलकर यहाँ पर एक श्री शांति जन्म आयुर्वेदिक परमार्थ औषधालय का आज उद्घाटन किया है, जिसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद जी प्रतिमाधारी हैं और हमारे श्रीमती माया जैन प्रतिमाधारी, उन्होंने उद्घाटन किया है। डॉक्टर सिद्धार्थ जैन एमडी आयुर्वेद में हैं, वो परामर्श और चिकित्सा करेंगे, दवाई भी देंगे। केवल 20 रुपये में व्यवस्था की गई है परामर्श और दवाई की। हमारा उद्देश्य है कि आज के युग में आयुर्वेद की परम आवश्यकता है। जिस प्रकार कोरोना काल में आयुर्वेद ने अपनी छाप छोड़ी है, निश्चित रूप से हमारी मुख्य भारत की पैथी आयुर्वेद है और हम सभी को इसको अपनाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसी दिशा में हमने ये कदम उठाया है और ये लंबे समय तक हमारा ये औषधालय चलेगा। हम इसकी शाखाएं और भी जगह खोलेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों में इसके प्रचलन बढ़े और जानकारी बढ़े और उसका लाभ मिले। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट कर लाखों के आभूषण लूट ले गए। घटना का विरोध करने पर चौकीदार के हाथ पैर बांधकर निर्मम हत्या कर डाली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बुधवार की सुबह फिरोजाबाद के थाना नगड़ा खंगर क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस थाना के बराबर से अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान की दीवार काटकर वारदात को अंजाम दे डाला। बेखौफ बदमाशों ने चौकीदार 65 वर्षीय रहमान नामक वृद्ध के हाथ पैर बांधकर मौत के घाट उतार डाला। सूचना मिलने पर एसपी ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौके मुआयना कर पूरे मामले की जांच में जुट गए। जनपद फिरोजाबाद के थाना नगड़ा खंगर क्षेत्र के विकास बाजार में देर रात चोरों ने नरेंद्र सिंह तोमर निवासी उपरोक्त की सोना चांदी की दुकान में दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं दुकान के पीछे बने अहाते में सो रहे चौकीदार रहमान उम्र 65 वर्ष की हत्या कर मौके से फरार हो गए। वहीं जब इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर एसपी ग्रामीण सहित पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और पूरे मामले की जांच में जुट गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मई के महीने में बीच बीच में बारिश मौसम सुहाना बनाती रही, लेकिन जून आते ही गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं। बुधवार सुबह से ही तापमान में तेजी है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। आगरा में बुधवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहा है। सुबह से ही गर्मी ने हालत खराब कर दी है। सड़कों पर दोपहर 12 बजते ही सन्नाटा पसरने लगा। दरअसल अब उमस बहुत बढ़ चुकी है और कूलर जवाब दे चुके हैं। केवल एसी ही राहत प्रदान कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आमिर। कहाँ दुकान लगाते? काय की दुकान है? जूस की, गन्ने की और मौसमी और मैंगो शेक, बनाना शेक, अनार का। गर्मी में किस तरीके का जूस ज्यादा बिक रहा है और लोग ज्यादातर कौन सा जूस पसंद करते हैं? ज्यादातर गन्ने का और मैंगो का और मौसमी का। कौन सा ज्यादातर पसंद करते हैं लोग? ज्यादातर तो मौसमी और मैंगो और गन्ना।
क्या कहेंगे गर्मी को लेके, किस तरीके से लोगों को और ज्यादा अपने लिए करना चाहिए? गर्मी तो ज्यादा हाई है और जूस भी वैसे ही ज्यादा पसंद करते हैं, गन्ने का आदमी गन्ने का ज्यादा जूस पसंद करते हैं। यहाँ भी आते हैं, कहीं गन्ने का दे दो, मौसमी का दे दो, यही सब और क्या। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत ज्यादा तेज गर्मी चल रही है, आप देख सकते हैं। गर्मी रात के लिए ठंडा ठंडा जूस पी रहे हैं। अभी आ रहे थे, इतना पसीना चक्कर आ रहे थे गर्मी से, तो मैं यहाँ रुक करके जूस पी रहा था भैया के पास खड़ा होकर। इस समय तो गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहे। मेरे ख्याल से तो वैसे कोरोना की महामारी चल रही है, बाहर कम निकले, गर्मी से बचने के लिए अपने घर में रहें, पूरे पंखों में बैठे आराम से, बाहर कम से कम निकलें और ज्यादा से ज्यादा जो है कि पानी का उपयोग ज्यादा करें, शरीर को हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा पिएं। इससे पहले सीजन का मंगलवार को सबसे गर्म दिन रहा। सुबह से ही तेज धूप निकली, गर्म हवा चलती रही। इससे दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शाम को भी गर्मी से राहत नहीं मिली। सुबह 7 बजे के बाद धूप तेज हो गई, इसके साथ ही गर्म हवा चलने लगी। दोपहर में तेज धूप और लू से लोग परेशान रहे, धूप में निकलना मुश्किल हो गया। शाम को भी गर्मी से राहत नहीं मिली, इससे अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेरा नाम नीतू है, मैं फिरोजाबाद से आई हूँ अपनी सिर दर्द की दवाई लेने के लिए। इतनी गर्मी पड़ रही है, पर डॉक्टर की दुकान से मैं गर्मी में रोड के किनारे बैठ गई हूँ थोड़ा जूस पीने के लिए। और बस कैसे लोगों को इस समय गर्मी में अपने घर पे रहना चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम है तो आना तो पड़ेगा ही। जूस पिए, पानी पी के अपने घर में रहें, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। सुनील कुमार है मेरा नाम। गर्मी को लेके क्या कहेंगे, किस तरीके का गर्मी को यहाँ आगरा का टेम्परेचर हमारे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम छायादार पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बाहर से दवा लेने के लिए आए हुए हैं। आप बाहर से आए मतलब दवा लेने के लिए? जी। और लोगों को गर्मी से निजात लेने के लिए ज्यादा सिर को ढककर चलें और जो वर्तमान परिस्थिति है उस हिसाब से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक और पेय पदार्थ लेने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। वहीं न्यूनतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार आगरा में 14 जून को कुछ बारिश की संभावना है, इससे तापमान में गिरावट आएगी। फिरोजाबाद नगर में विराजमान आचार्य संघ के वर्षा योग हेतु एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन आयोजित की गई, जिसमें नगर के जैन समाज के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। फिरोजाबाद नगर में विराजमान आचार्य संघ के वर्षा योग हेतु एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन आयोजित की गई, जिसमें नगर के जैन समाज के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे तथा नगर में होने वाले आचार्य संघ के आगामी चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना हेतु कमेटी के गठन के लिए अपने